महेश्वराभ्यो नमः। ओम श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुन्मीलितमये तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्गिरितिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतां कौतुकम्। यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नमो भगवते तोभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च। शोकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारदा एतत् कथा प्रकाशे मद्ज्ञान विनाशय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदासा कनककपिशं वैजन्ती शमाना रन्ध्राणवेणोरधर शुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसुभदरमण प्राविशद्गीतकीर्तिः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा मलादा कृष्णमोह महामाया प्रयच्छति। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला
या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पहा। सब द्वारन को छोड़ के माँ आया तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। बोले गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सीताराम जी भगवान की जय। हनुमंत लला की जय। नरहरेश्वर महादेव भगवान की जय। मौली माता की जय। महामाया मैया की जय। बमलेश्वरी मैया की जय। श्री सीताराम जी भगवान की जय। राजीव लोचन भगवान की जय। कुलेश्वर महादेव भगवान की जय। प्यारी प्यारी राधा रानी की जय। सुखदेव जी भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की जय। पूज्य अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी, कृपामयी माताएं और नंद वसुदेव जोशी पिता तुल्य आदरणीय जन, गणमान्य जन, युवा भाई बहन, छोटे छोटे हल्ला करने वाले भाई बहन, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी को सादर सीताराम प्रणाम। आइए 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, संकीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, उसके पश्चात फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से। मोह बंधन
बंधा है जैसे परिवार से, मोह बंधन बंधा जैसे परिवार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से, थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया गाइए। अच्छा हो याद रखो तुम राम को, अच्छा हो याद रख लो तुम राम को, कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, अच्छा हो याद रख लो तुम राम को, अच्छा हो याद रख लो तुम राम को, सुख दुख में ना उनको बुलाया करो, सुख दुख में ना उनको बुलाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी, शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी, जिंदगी है ये यूं ही निकल जाएगी, जिंदगी है यूं ही निकल जाएगी, शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी, शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी, अपने मन से ना उनको बुलाया करो, अपने मुख से न उनको बुलाया करो, अपने मन से ना उनको बुलाया करो, अपने मन से न उनको बुलाया करो, राम बोला करो, राम गाया 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 करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया
राम बोला करो, राम गाया करो। बोलिए बाके बिहारी लाल की राधे राधे। कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? कल हम लोग जो है गिरिराज जी महाराज की कथा को रसपान कर रहे थे। गोवर्धन पर्वत की कथा। गोवर्धन को भगवान ने क्यों उठाया? इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए। समझ रहे हम ना? इंद्र का इतना अहंकार बढ़ चुका था, इतना अहंकार जाग चुका था, तो भगवान ने इंद्र को अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान कन्हैया जो है गिरिराज की पूजन करवाए हैं और सभी भक्त जो है 56 प्रकार का भोग बना के लाए थे। 56 प्रकार का भोग बना करके कल लाए थे। कल लगा था ना भोग 56 भोग। सुंदर गिरिराज जी महाराज का सुंदर पूजन हुआ और 56 प्रकार का भोग सुंदर लगा। और 56 प्रकार का भोग जब लगा प्यारे बंधु, सुंदर सुबह से शाम हो गया, भगवान पा जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं। इंद्र ने देखा कि बोले ये आज ब्रज वाले किसकी पूजा कर रहे हैं, चलो देखते हैं जरा। तो ये ब्रज वाले जो है आज गिरिराज जी महाराज की पूजा कर रहे हैं। इंद्र को गुस्सा आ गया। इंद्र जो है 7 दिन और रात तक ब्रज में बारिश की और 7 दिन और रात तक जब बारिश हुआ, भगवान जो है गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिए नखाग्र पे, छोटी उंगली की नखाग्र में, बाएं हाथ की छोटी उंगली, बाएं हाथ की छोटी उंगली पर सुंदर गोवर्धन पर्वत को उठाया और गोवर्धन पर्वत को उठा करके भगवान रखे। कितने दिन तक रखे थे भगवान? जोर से बोलो। 7 दिन और 7 रात। समझ रहे हो ना? हाँ। इंद्र जो है बारिश कर करके थक गया। सुदर्शन को कहा भगवान ने, सुदर्शन आ और बाल को काटते जा, काटते जा, काटते जा। अगस्त ऋषि आके बैठ गए, पानी को पीने लगे और अगस्त ऋषि आकर के पानी को पीने लगे। एक बूंद ब्रज में, ब्रज गीला नहीं हुआ, ब्रज में कीचड़ नहीं हुआ। सोचो आप। हाँ, इतना विशाल बारिश हुआ था ब्रज में। अगस्त जी महाराज में इतनी शक्ति है कि समुद्र के पानी को भी वो पी सकते हैं। इतनी शक्ति है अगस्त ऋषि में। एक बार समुद्र जो है अपना भान भूल बैठे। समस्त ऋषियों के आसपास जो उनका कुटिया था, आश्रम था, सबको बहा दिया समुद्र ने। अगस्त ऋषि को मालूम चला तो अगस्त जी महाराज ने अपने हाथों में अंजलि बनाकर उस समुद्र के पानी को पूरा पी गए। और समुद्र के पानी को जब पूरा पिए, सारे समुद्र आके अगस्त जी महाराज से क्षमा मांगने लगे। स्वयं विधाता आया और विधाता आके अगस्त से कहे कि अगस्त ऋषि आप जो है प्रकृति से छेड़छाड़ मत करो, समुद्र का पानी उन्हें वापस लौटा दो। तब अगस्त ऋषि जो है अपने हाथ के रोम से पसीना के रूप में समुद्र के पानी को बाहर निकाले हैं। पसीना के रूप में, समझ रहे हो ना? और पसीना के रूप में जब बाहर निकाले हैं समुद्र के पानी को, तब समुद्र का जल वापस आया है। उस दिन से समुद्र का पानी जो है खारा रहता है। समुद्र का पानी खारा रहता है कि मीठा रहता है? समुद्र देखे हो, एक आध बार गए हो, पूरी में सब नहाए हो, है नहीं? समुद्र का पानी खारा रहता है ना। क्यों रहता है? क्योंकि अगस्त जी उस पानी को पी गए थे और अपने हाथ के रोम से पसीने के रूप में अगस्त जी ने उस पानी को बाहर निकाला। इसलिए समुद्र का पानी खारा का खारा रहता है। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज बताने लगे कथा में, बोले हे राजन, आज कामदेव आया हुआ है और कामदेव भगवान को आकर के कहा कि बोले मैं आपको फूलों का बाण मारूंगा।
आप त्रेता युग में मर्यादा का पालन कर रहे थे, लेकिन इस बार मैं देखना चाहता हूँ कि आप जो है इतने सारे ब्रज में गोपियों के साथ रहते हो और आपके अंदर काम है कि नहीं, हम देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा भूल गए वो दिन, भगवान शंकर ने तुमको भस्म किया था तीसरा नेत्र खोल करके, वो दिन भूल गए तुम। भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें मुझे बाण मारना ही है, फूलों का बाण अगर मारना ही है तो बाण अगर मारना है तो तुम चले आना कहाँ, शरद पूर्णिमा की रात्रि पर। और शरद पूर्णिमा की रात्रि पर तुम चले आना और उस शरद पूर्णिमा की रात्रि पर तुम आके मुझे बाण मार लेना। प्यारे भक्तजन, और शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आज भगवान जो है इतना सुंदर मुरली बजा रहे हैं प्यारे यमुना नदी के किनारे, पूछो मत। यमुना नदी का वो किनारा और यमुना नदी के किनारे सुंदर भगवान जो है वेणु का निनाद किए हैं। आहा हा, भगवान जो है बांसुरी बजाए हैं। और आज भगवान जो है जब बांसुरी बजाए हैं तो मानो ऐसा लग रहा है कि भगवान अपनी बांसुरी में सबको बुला रहे हैं नाम ले लेकर के, समझ रहे हैं ना। बांसुरी की आवाज में मानो आज सभी गोपियों का नाम आ रहा है प्यारे। ऐसा सुंदर भगवान ने बांसुरी बजाया, और बांसुरी जब भगवान ने बजाई तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान बांसुरी बजा बजा के सबको बुला रहे हैं। सारी गोपियों को, ब्रज में रहने वाले सब गोप ग्वाल गोपियां जो है दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं, दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं ब्रज में रहने वाले सब। मानो ऐसा लग रहा है कि आज भगवान बांसुरी में एक एक गोपियों का नाम उच्चारण कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इतनी सुंदर बांसुरी बजाए हैं भगवान ने, इतनी सुंदर। आहा हा हा, बांस की है वो बांसुरी जो है, लेकिन इतना सुंदर उसमें मधुरता है प्यारे, पूछो मत। आहा हा, भगवान जब बांसुरी बजाए हैं तो सभी गोपियां जो है अपने अपने कार्यों को, कामों को छोड़ छोड़ करके आज दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। एक गोपी जो है श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार कर रही है, एक आंख में काजल लगा है, दूसरे में तो काजल लगा नहीं है, दौड़ गई जब बांसुरी की आवाज कान में गई। एक गोपी जो है अपने पति को भोजन करा रही है, भोजन देना छोड़ करके भाग गई। एक गोपी जो है प्यारे अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को पालना में डाली और दौड़ पड़ी। एक गोपी जो है क्या कर रही है, एक गोपी जो है गाय दूह रही है, और गाय दूहते दूहते जब बांसुरी की आवाज कान पर पड़ी तो गाय दूहना छोड़ करके वो भी भाग गई। इतना सुंदर बांसुरी बजाया भगवान ने। तेरी मुरली की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया, मैं इतनी दूर से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ। हरी रसिया ओ मन बसिया, मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आए हो, मैं विश्वभानु की जाई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं विश्वभानु
सुना है हमने ओ मोहन कि माखन तुम चुराते हो। सुना है हमने ओ मोहन कि माखन तुम चुराते हो। सुना है हमने ओ मोहन कि माखन तुम चुराते हो। सुना है हमने ओ मोहन कि माखन तुम चुराते हो। ये माखन खिलाने को मैं मटकी साथ लाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनाने से आई हूँ। सुना है हमने ओ मोहन कि गाय तुम चराते हो। सुना है हमने ओ मोहन की गाय तुम चराते हो। सुना है हमने ओ मोहन कि गाय तुम चराते हो। सुना है हमने ओ मोहन की गाय तुम चराते हो। तेरी गैया चराने को मैं ग्वाले साथ लाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है हमने ओ मोहन कृपा तुम खूब करते हो। सुना है हमने ओ मोहन कृपा तुम खूब करते हो। सुना है हमने ओ मोहन कृपा तुम खूब करते हो। सुना है हमने ओ मोहन कृपा तुम खूब करते हो। कृपा तेरी मैं पाने को तेरे दरबार आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ। अरे रसिया मन बसिया मैं वृषभानु की जाई हूँ। अरे रसिया मन बरसाने से भानु की जाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। मुरली की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ। बरसाने से आई
तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आए हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की जय। चलिए एक बार दोनों हाथ उठाइए, सभी दोनों हाथ उठा के कहिए राधे राधे। थोड़ा और जोर से कहो राधे राधे। प्यारे भक्तजन, आज भगवान ने सुंदर बांसुरी बजाया है और बांसुरी जब भगवान ने बजाया तो भगवान प्यारे भगवान की मुरली की आवाज सुन करके सब दौड़े चले आए हैं, सब दौड़े चले आए हैं, दौड़े 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 दौड़े। और प्रत्येक गोपियां भगवान की बंसी की आवाज सुन करके दौड़े पड़े। आहा हा। एक गोपी जब बांसुरी की आवाज को सुन करके आ रही थी ना, कक्ष में बंद कर दिया उनके पति ने उनको और कमरे में बंद कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा भगवान के पास पहुंच गई। सोचो प्यारे भक्तजन, सब ब्रज की गोपियां जो है, गोपांगना जो है, सब दौड़े 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 चले आ रहे हैं और भगवान सभी उन गोपियों का स्वागत किए हैं। स्वागत है आप लोगों का, अद्भुत दिव्य स्वागत किया है। आहा हा। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, ये ब्रज की गोपियां भगवान की बांसुरी की आवाज को सुन करके रही नहीं गई इनसे, दौड़े 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 सब जा रहे हैं। आहा हा। भगवान ने जब गोपियों को देखा, गोपियों को देख करके भगवान कहने लगे स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम गरवाणि वा ब्रदस्यानामयं कच्चित् वृतागमनम कारणम। सुस्वागतम, स्वागतम, स्वागत है आप लोगों का। आप आई हो, आपका स्वागत करता हूं मैं। वास्तव में हे महाभागाओं, आपके आगमन से आज मुझे बहुत आनंद मिला है, बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुआ आपके आगमन से मुझे। प्यारे गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। मुरली में आज हमारा नाम लिया है हमारे कन्हैया ने, स्वागतम वो महाभागा। लेकिन स्वागत करते करते मेरे गोविंद ने मुस्कुराकर कहा आप आई हैं, स्वागत की बात, लेकिन क्यों आई हो ये तो बताना पड़ेगा। गोपियां बोली अब क्या बताएंगे आपको, सब छोड़ करके, सबको छोड़कर चले आए हैं हम और लाखों गोपियां भगवान को देख रहे हैं। कन्हैया बोले हे गोपियों, आज आप आए हो अच्छी बात है, लेकिन चले जाओ। रजन्य सा घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता प्रत्याद प्रथम ने स्थेयम स्त्रियम स्त्रीभि सुमध्यमा। क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा ये रात्रि कितनी घोर रूपा है देवियों, इस घोर रूपी रात्रि में अपने पतियों को छोड़ करके निर्जन वन में मेरे पास चली आई हो, क्या ये अच्छी बात है? जाओ अपने पतियों की सेवा करना जाओ। नारी का परम कर्तव्य होता है अपने पति की सर्व सेवा करना, परम धर्म होता है। बेचारी गोपियां, ये गोपियां कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, शांत बैठे हैं नीचे नजर झुका के। कन्हैया ने कहा तुम सबने मुझे जवाब नहीं दिया? ओहो, अब समझ में आया किस लिए आई हो तुम लोग। जंगल नहीं देखा है ना, तो जंगल देखने आए हो तुम लोग। दृष्टम वरम कुसुमितम राकेश करकंजितम, जंगल देखने आए हो। जंगल भी अब देख ली, यमुना का बड़ा सुंदर किनारा है उसे भी तुमने देख लिया। राकेश चंद्रमा कैसा प्रकाशित हो रहे देखो, इस वन को देखो। लेकिन देवियों, जंगल में बड़े बड़े हिंसक जंतु भी रहते हैं, भालू, शेर, रीछ,
तुम सबको छोड़ करके यहाँ आए हो, यहाँ लल से लौट जाओ, मत रहो यहाँ, इतनी रात्रि में तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए। भगवान सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, भगवान जो है पहले जीव को अपने पास बुलाकर भगवान जो है परीक्षा लेते हैं, समझ रहे हो ना? हाँ, परीक्षा लेते हैं भगवान। हाँ, भगवान जो है, आपको बता दूं मैं, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से, हे राजा, गोपियों ने भगवान से प्रश्न किया, एक बात बताओ कन्हैया, एक पतिव्रता नारी है, पतिव्रता स्त्री जो अपने पति की खूब सेवा करती है, खूब सेवा करती है, सोती है तो पति, खाती है तो पति, उठती है तो पति, पति 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 पति। एक दिन उसका पति जो है विदेश गया पैसा कमाने के लिए, तो अपनी एक फोटो दे के गया अपनी पत्नी को, देखो जब तक मैं ना आऊं ना मेरे फोटो की पूजा करते रहना तुम। और उसकी पत्नी वही काम करती थी, फोटो की पूजा करती थी। कुछ दिन के बाद में उसका पति वापस आया काम धाम करके, दरवाजा खटखटाने लगा। तो एक बात बताओ कन्हैया, उस पतिव्रता स्त्री को दरवाजा जाकर के खोलना चाहिए कि फोटो की पूजा करते बैठे रहना चाहिए? भगवान कन्हैया ने जवाब दिया गोपियों को, जब स्वयं साक्षात शरीर के पति जब आ गए हैं तो इस फोटो के पति की क्या कीमत है? आत्मा के पति जब आ गए हैं, बस आपने जवाब दे दिया हमें। हमारे घर में जो पति हैं वो फोटो वाले पति हैं, और आत्मा के पति तो आप हो। शरीर के पति को हम घर में छोड़ आए हैं कन्हैया, आत्मा के पति तो आप हो हमारे, आत्मा के पति आप हो। हाँ? ये गोपियां सारे विषयों को त्याग दिए हैं और भगवान की सेवा के लिए पहुंचे हैं। भगवान से कहने लगे, बोले हम सब चीज छोड़ करके आए हैं और सब चीज छोड़ करके आए हैं, अब हम वापस नहीं जाएंगे कन्हैया। आज जो हमें घर जाने को कहते हो गोपाल, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ एक और बात बताया गया है क्या कि बोले ये गोपियां जो है सब चीज छोड़ करके उतने रात्रि में भगवान के पास आए हैं, बताइए। हाँ? भगवान कन्हैया इन गोपियों से कहे, देखो गोपियों, लेकिन लोग क्या कहेंगे, ये जमाना क्या कहेगा, रात्रि कालीन सब छोड़ छोड़ कर क्या क्या हो, ये कहेंगे, अच्छी बात नहीं है। हाँ? गोपियों ने कहा, कन्हैया अरे हम ऐसे वर को क्या भरे जो जन्मे और मर जाए, हम तो वर्ण किए हैं आपका। हाँ? ऐसे वर को क्या भरे जो जन्मे और मर जाए, बर वरीय गोपाल जी जासे छुड़लो अमर हो जाए। आपको वर किए हैं हम, और हमारी चूड़ी अमर हो गई है। हाँ? मीरा से लोगों ने कहा था, मीरा, मीरा को जानते हो ना? मीरा से क्या कहा था, राणा परिवार मिला है तुम्हें, कितना अच्छा पति मिला है, खुशियां मनाओ। मीरा बोली, ऐसे पति को वरने का प्रयोजन क्या है? पति का वरण किया, 10 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद वो मर जाए, ऐसे पति को क्या वरण? मैंने तो गोपाल का वरण किया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। असुअंजल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत फल होई। दधी की मथानी बने प्रेम से बिलोई, माखन सब काढ़ लियो छाछ पियो कोई। संतन बैठ बैठ लोक लाज खोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। प्यारे, मीरा की इस अद्भुत भावना को कौन नहीं जानता? हाँ? मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मीरा के अद्भुत भाव हैं जिन्हें हम केवल वाणी से नहीं बोल सकते। मीरा तो मीरा है प्यारे। मीरा के चरित्र का गुणगान आज पूरी दुनिया करती है। भगवान को अपना पति बना के रखी थी। हाँ? भगवान के लिए रोती थी मीरा जो है, अब भगवान को ही अपना सब चीज मानती थी। मीरा को सब जानते हो। हाँ? बहुत बड़ी भक्त थी भगवान की, भगवान को प्रकट कर डाली, भगवान को पति मानती थी, बैठ करके रोती थी मीरा जो है। हाँ? मीरा 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 कहो,
तो मीरा की वो सारी दास्तान याद आ जाती है। मीरा जो है प्यारे भगवान के सामने बैठ के सब चीज छोड़ करके, पति ने उसे, राणा ने उसे जहर भी पिलाया लेकिन वो हंस के पी गई, उनको छूना है। वही आज बात, हाँ, भगवान को ये गोपियां बता रहे हैं कि हम आपको सब चीज चुन चुके हैं। हाँ? मीरा जो है भगवान को पति मानती थी, ये गोपियां भी भगवान को अपना सर्वस्व मान रहे हैं। हाँ? सारा चीज मान रहे हैं ये गोपियां जो है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हंस के तू पी ले विष का प्याला, ओ मीरा मीरा मीरा, पानी ओ मीरा मीरा, क्या है तेरी अखियों में पानी, 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 क्या है तेरी अखियों में पानी है। कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी पानी पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी है। कृष्ण दीवानी कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, दीवानी 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 हो मीरा कृष्ण दीवानी, हो मीरा श्याम दीवानी, हो मीरा कृष्ण दीवानी। हंस के तू पी ले विष का प्याला, हंस के तू पी ले विष का प्याला, तोहे क्या डर तोहे संग गोपाला, तोहे क्या डर तोरे संग गोपाला। ऐ मीरा हंस के तू विष का प्याला पी ले, तोहे काहे का चिंता है और काहे का डर है। ऐ मीरा तेरे तन की ना होगी हानि, ओ, तेरे तन की हानि नहीं होगी, क्योंकि तेरे संग तो साक्षात गोपाला है, गिरधर है, तो तेरे तन की क्या हानि हो सकती है। तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि है। कृष्ण दीवानी मीरा तेरे दीवानी,
बजाऊं, सबके लिए मैं मुरली बजाऊं। मीरा मीरा मीरा, सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, सबके लिए मैं मुरली बजाऊं। नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाओ। नाच नाच सारे जग को रिझाऊं, नाच नाच सारे जग को रिझाओ। सिर्फ राधा नहीं मेरी रानी, सिर्फ राधा नहीं मेरी रानी, ऐ मीरा सिर्फ राधा ही नहीं मेरी रानी, सिर्फ राधा नहीं मेरी रानी है, सिर्फ राधा नहीं मेरी रानी, सिर्फ राधा नहीं मेरी रानी, ओ सिर्फ राधा नहीं मेरी रानी है, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे मेरी अखियों में पानी है, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी। दीवानी मीरा कृष्ण दीवानी, दीवानी 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 मीरा कृष्ण दीवानी, दीवानी दीवानी मीरा कृष्ण दीवानी। मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी, मीरा श्याम दीवानी। ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, हो मीरा श्याम दीवानी। ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी। ओ मीरा मीरा मीरा, बोले बाकी बिहारी लाल की जय, राधे राधे। बोले गोविंद भगवान की जय। अरे दोनों हाथ उठाइए और हाथ उठा के बड़े भाव से कहिए राधे राधे। आज तो अच्छे से कह दो, आज और कल है, परसों तो इतना समय सब अपने अपने घर चले जाएंगे, है कि नहीं। अब आज जो समय है उसका अनुचित उपयोग कर लीजिए और कम से कम राधे राधे कह दीजिए। राधे राधे कहने के बहुत फायदे हैं, समझ रहे हो ना। राधे राधे कहेंगे आप तो उसका बहुत सारा अर्थ निकलता है। राधे कृष्ण अगर कहोगे तो राह दे कृष्ण, राधिका कृष्ण कहोगे तो राह दिखा कृष्ण, मीरा कृष्ण कहोगे तो मेरा कृष्ण, और जब हरे कृष्ण कहोगे तो हर एक का कृष्ण। ठीक है। जब हम राधे राधे कहते हैं ना दोनों हाथ को उठा के, उस समय राधा रानी हमारी ओर निहारती है, भगवान निहारते हैं और हमारे पास जल्दी आते हैं। छोटा बच्चा होता है घर में सबके यहाँ, छोटा बच्चा जो है जब आप आते हैं काम करके ऑफिस से, अपने ड्यूटी से, दुकान से, छोटा बच्चा जो है आपको दादी दादी, पिता पिता, माँ पापा करके चिल्लाता है हाथ उठा के। आप उसे बड़े प्यार से आजा बेटा आजा करके उठाते हैं, प्यार से उठाते कि नहीं उठाते हो? बोलो।
कब उठाते हो? जब वो बच्चा दोनों हाथ उठा के चिल्लाता है तुमको पिताजी, पापा, मम्मी, ऐसा। उसी प्रकार से जब हम अपना दोनों हाथ उठाते हैं और उनको पुकारते हैं हाथ उठा के ना, तो वो हमारी ओर जल्दी निहारते हैं, जल्दी देखते हैं हमारी ओर। कौन? भगवान श्री कृष्ण, भगवान कन्हैया। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से, बोले हे राजन, आज ये गोपियां पधारी हुई हैं अपने घर के सारे काम को छोड़ करके भगवान के पास। भगवान कन्हैया जो है इन गोपियों के साथ में नृत्य करने लगे। आप जिस कथा को सुन रहे हैं वो कथा जो है रास की कथा है। कौन सी कथा है? रास नहीं, रास। रा मतलब राधा, श्याम मतलब श्याम। जीव और ईश्वर का मिलन का प्रसंग है रास। उस रास की कथा सुन रहे हैं आप। आज भगवान इन प्रत्येक गोपियों के साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? प्रत्येक गोपियों के साथ दो दो गोपी बीच बीच माधव, दो गोपी बीच में 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 माधव। नाचने लगे भगवान, नाचने लगे। और भगवान जब नाचने लगे नृत्य, तो इन गोपियों को अभिमान हो गया। राधा रानी वहां पर थी तो राधा रानी को मान हो गया। मान और अभिमान में थोड़ा अंतर होता है, याद रखना। हाँ? अभिमान में, मान में थोड़ा अंतर है। अभिमान होता है शरीर का और मान होता है अपने आत्मीय के प्रति रूठना। अपने आपको जिससे लगाव है, जिससे आप प्रेम करते हैं, आप उनसे रूठते हैं, उसे कहते हैं मान। और अभिमान होता है किसका? शरीर का। गोपियों को अभिमान हो गया और राधा जी को मान हो गया। भगवान वहां से गायब हो गए। भगवान वहां से गायब हो गए जब इन गोपियों के साथ भगवान नृत्य कर रहे थे ना। छोड़ के सबको चले गए भगवान। भगवान को जब छोड़ करके चले गए तो ये गोपियां भगवान को ढूंढने लगी। राधा जी को लेकर के भगवान गायब हो गए। इन गोप लेकर मेरे गोविंद जो है वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब तक तो गोपियों की गलबहिया में कृष्ण नृत्य कर रहे थे, भगवान नाच रहे थे। आज राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। प्यारे गोपियां रोने लगी, श्री कृष्ण कहाँ हो, श्री कृष्ण कहाँ हो, प्रभु कहाँ हो, प्रभु कहाँ हो, हम आपको ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो। गोपियों ने वृंदावन के एक एक वृक्षों के पास जाकर देखा, झाड़ियों के पास जाकर देखा, यमुना को देखा, ऊंचे पर्वतों को देखा, लेकिन गोविंद का कहीं दर्शन नहीं हुआ। अब कृष्ण को खोजते खोजते, भगवान को खोजते खोजते गोपियों की परिस्थिति ऐसी बन गई, जो उनके सामने आया तो उन्हें ही भगवान श्री कृष्ण समझने लगे। ऐसा इन गोपियों का हाल हो गया है। बरगद के पेड़ के पास गए और बरगद के पेड़ के पास जाकर के बोले, है बट दुनिया तुम्हें विष्णु के रूप में पूजा करती है, क्या तुमने हमारे कन्हैया को देखा है? पीपल के वृक्ष के पास जाकर के बोला, पीपल के पास जाकर के बोले, ऐ पीपल, क्या तुमने हमारे कन्हैया को देखा? तुम्हें तो दुनिया नारायण के रूप में पूजती है, तुम तो बताओ। पीपल का वृक्ष भी मौन है, भगवान के बारे में नहीं बता पा रहा है। तुलसी के पास गई ये गोपियां और तुलसी के पास जाकर के पूछने लगी, है तुलसी, तुम तो हमारे गोविंद के चरणों की प्रेयसी हो, प्रिय हो, तुम तो बताओ हमारे कन्हैया हमें छोड़ के कहां चले गए? हमसे गलती हो गई, हमने शरीर को सुंदर समझा, शरीर के सौंदर्य का अभिमान किया हमने। शरीर की सुंदरता का कभी अपमान और अभिमान मत करना प्यारे, हमें नहीं करना चाहिए था। हम कितनी सुंदर हैं ये हम सोच बैठे। भगवान वहां से चले गए। पृथ्वी देवी को पूछने लगे, पृथ्वी तुमने देखा हमारे कन्हैया को? पृथ्वी भी मौन है, किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा है। तब गोपियों ने ढूंढना शुरू किया भगवान कन्हैया को, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो। भगवान को ये लोग ढूंढने लगे और ढूंढते 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 इतने पागल हो गए भगवान के प्रेम में कि ऐसा लग रहा है मानो कि कृष्णो हम पश्यत गति,
स्वयं अपने आप को कृष्ण समझने लगी। ये स्वयं लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। कृष्ण को खोजते खोजते ये गोपियां मानो ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप को कृष्ण समझने लगी। एक गोपी कह रही है अरे आओ मैंने गोवर्धन उठा लिया, सब आ जाओ। एक गोपी कह रही है आओ मैं काले नाग से तुम्हारी रक्षा करूंगी, आओ। एक पूतना बन गई है। सब जो है अपने आप को कृष्ण समझने लगे। प्यारे भक्तजन, सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से, ये अनुकरणीय है प्यारे जो हो रहा है। गोपियों को तो स्वयं ये प्रतीत हो रहा है कि मैं ही कृष्ण हूँ, हम तो कृष्ण के चरणों के परम प्रेयसी हैं। राधा रानी को लेकर के गोविंद दूर चले गए। किशोरी जी ने सोचा मैं यदि गोपियों से अलग रहूंगी तो उन्हें कभी कृष्ण का दर्शन नहीं हो पाएगा, मुझे जाना होगा गोपियों के पास। एक बार मैं गोविंद से दूर चली जाऊं पर कृष्ण गोपियों से दूर नहीं रह सकते। राधा रानी कन्हैया से बोली अजी आप मुझ को कहाँ लिए जा रहे हो, मुझ पे तो चलियो भी ना जाए। कहने लगे कि मुझसे चला नहीं जा रहा है कन्हैया, आप अपने कंधे में उठा लो। कन्हैया ने सोचा इन्हें भी गुमान हो गया है। अच्छा आप चल नहीं सकती, आओ मेरे कंधे पर तो बैठ सकती हो, बैठ जाओ। बोली हाँ। और भगवान ने जैसे अपने कंधे पर बैठाया, गोविंद वहां से अंतर ध्यान हो गए, उन्हें भी छोड़ करके गिर पड़ी राधा रानी और भगवान उनको भी छोड़ के चले गए। अब ढूंढते ढूंढते गोपियां किशोरी जी के पास चली आई और बोली आपको भी छोड़ के चले गए। किशोरी जी बोली जो कमी तुम्हारे जीवन में थी आज मेरे में भी आ गए, इसलिए मुझे भी छोड़ के चले गए। राधा रानी को साथ लेकर गोपियों ने पूरे ब्रज को ढूंढा। शरद पूर्णिमा की रात्रि, ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रियां होती है, सोचो आप। लेकिन कहीं भगवान कन्हैया का दर्शन नहीं हो रहा है कहीं। हे नाथ रमण श्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, बोले प्रभु आप कहाँ हो, आओ आओ। भगवान को ढूंढने लगे लेकिन भगवान जो है उनके पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि राधा जी को मान हुआ है और गोपियों को क्या हुआ है, अभिमान। गोपियों को हुआ है अभिमान, इसलिए भगवान जो है इन सब को छोड़ के चले गए हैं। सारी गोपियां जो है भगवान को पुकारने लगे और पुकार पुकार के कहने लगे, क्या कहने लगे, जयति तेधिका जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दैतदृश्यता दीक्षोतावका सत्वैर्हृता वसत्वा विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सतशिरो सरसिजोदर श्रीमुखामृषा सुरतना ते शुल्कदासिका वरदवीनिघ्नतो नेह की वधा। हे प्रीतम, आपके जन्म से ब्रज आज अधूरा हो गया है। आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा बढ़ गई है। आपके जन्म लेने से लक्ष्मी का यहाँ आगमन हो गया है। आप कहाँ हो, हमें छोड़ करके आप कहाँ चले गए हो, कन्हैया आप कहाँ हो। सुंदर पुकारने लगे भगवान को, क्या प्रभु इस संसार में
शस्त्र से मारना ही मारना है, नेत्रों से मारना के मारना नहीं होता। आप कहाँ चले गए हो, आइए, ऐसा भगवान को पुकारने लगे, कहने लगे विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृशभदेवया रक्षिता हे प्रियतम, आपने कालिया नाग अघासुर इंद्र के द्वारा की जाने वाली वर्षा से, आंधी से, बिजली से सबसे बचाया। अब आप कहाँ चले गए हो हमें छोड़ करके? प्रभु आप वापस आओ। भगवान को पुकारने लगे और भगवान को पुकार कृष्ण समझने लगे, कहने लगे अगर आप नहीं आए प्रभु तो हम प्राण त्याग देंगे। और भगवान की पुकार को सुना और भगवान को जब इन्होंने पुकारा तो भगवान ने सोचा अब मुझे जाना होगा। भगवान आए और भगवान जब वहां पर आए तो प्यारे भक्तजन, भगवान जैसे ही वहां पर अब गोपियों के साथ में रास करना प्रारंभ किए। दो दो गोपी, बीच बीच में माधव, दो गोपी बीच माधव, दो गोपी बीच माधव, दो गोपी बीच माधव। आइए सब खड़े हो जाइए, सबको रास के गीतों में थोड़ा नृत्य करना है। जब अंतर्यामी ने देखा हर अंतर में वही वास करे, लिए अमर मिलन की अभिलाषा, सखिया उनसे ही आस करे। वे निवेदिता समर्पिता उन पर ही विश्वास करे। तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने अब सखियों संग महारास करे। गली में आके गुजरिया भूल गई रे
डगरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। जब रक्षा धन तन मन जीवन सब तुझी अर्पण प्यार सवरिया, अर्पण प्यार सवरिया, सब तुझी अर्पण प्यार सवरिया। माया का तूने रंगे सजाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। थोड़ा सा प्यार देगा जीवन सवार, थोड़ा सा प्यार देगा। आत्मा परमात्मा का मिलन का मधुमास है, भुवन का स्वामी भक्तों का दास है। कृष्ण कमल और राधे सुबास है, ओ इसमें अवलोकन के युग युग की प्यास है। हरे थोड़ा सा प्यार दे, बैठा के तार झूठा वचन मेरे झूठे, मुस्का के बोली राधा को लूटे। मैं भी हूँ सच्चा वचन तेरे सच्चे, फिर मेरी पक्की तुम्हारे मन सच्चे। जैसे तू रहते वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा पीड़ सहोगी। स्वर्गों के सुख भी मीठे लगेगा, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। हरे थोड़ा सा प्यार दे, करनोगे बैठा के सृष्टि के कण कण में इसका आवाज है, हारों के कण कण फूलों में उल्लास है। उर्मी की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है, ओ आध्यात्मिक चेतना का सब में विकास है। हरे थोड़ा सा प्यार दे, करनों में बैठा के तार हरे थोड़ा सा प्यार दे, करनों में बैठा के तार रास रचो रास रचो, रास रचो रास रचो, रास रचो रास रचो, रास रचो रास रचो। हाँ रास रचो रास रचो, रास रचो रास रचो, रास रचो रास रचो, रास रचो रास रचो रास रचो रे, रास रचो रास रचो रास रचो रे। अरे रास रचो रास रचो रास रचो रे, रास रचो रास रचो रास रचो रे। यमुना किनारे प्रभु रास रचो रे, यमुना किनारे प्रभु रास रचो रे, यमुना किनारे प्रभु रास रचो रे।
नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन अरे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मन मेरे बन गए सखी पावन वृंदावन ओ मन मेरा बन गए सखी पावन वृंदावन रास रचो रास रचो रास रचो रास रचो रास रचो रसेश्वर भगवान की जय हो। राधे राधे। से मिला दे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। चले दोनों हाथ उठाइए एक बार और हाथ उठा के कहिए सभी राधे राधे। आज भगवान जो है रास करने लगे प्यारे, और जब रास करने लगे तो कामदेव आए वहां पर, और कामदेव जब वहां पहुंचे तो फूलों का बाण लेकर के, लेकिन बाण मारे तो मारे किसे भैया, वहां पर एक कृष्ण नहीं अनेक कृष्ण है वहां पे, अनेकों कृष्ण, अनेकों कृष्ण है और अनेक गोपी है वहां पे। आहा, कामदेव जब आया तो कामदेव जब आया ना तो फूलों का बाण लेकर के भगवान को काम का बाण मारने, लेकिन बाण मारे कहाँ, वहां एक कृष्ण थोड़ी है, वहां तो अनेकों कृष्ण है। काम का अहंकार टूट गया। भगवान ने माफ कर दिए, क्षमा कर दिए। भगवान शंकर पधारे वहां पे। अब तो शंकर जी आए रास में। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए। भगवान जब आए, भगवान को प्रवेश नहीं मिला, और भगवान को जब वहां प्रवेश नहीं मिला तो गोपियों ने कहा कि बोले जाओ प्रेम सरोवर में डुबकी लगा करके आओ। और भगवान शंकर के प्रेम सरोवर, वहां भगवान गोपी बन गए। क्या बन गए? गोपी बन गए। और भगवान जब गोपी बने, सोचो अगर महाकाल भगवान जो है स्वयं गोपी बन जाए, स्त्री बन जाए, तो कितने सुंदर लगे होंगे। आज भी ब्रज में भगवान को सुंदर सजाया जाता है। गोपेश्वर महादेव भगवान आज वहां गोपेश्वर के नाम से विराजमान है। बोलिए गोपेश्वर महादेव भगवान की। गोपेश्वर महादेव भगवान जो है आज भी वहां विराजमान है प्यारे। सुबह जब जाओ तो सुबह जो है भगवान की अलग छवि रहती है, और जब शाम को जाओ तब वो एक गोपी बन जाते हैं। बताइए कितना सुंदर स्वरूप रहता है उनका, गोपेश्वर महादेव भगवान का। रास जो है प्यारे
6 महीना तक चली है ये रास। हाँ? समझ रहे हैं ना? ईश्वर के हम अंश हैं, जीव और ईश्वर का मिलन का प्रसंग है रास। धरती पर जो ज्ञान नहीं है उस ज्ञान को भगवान अपने अधरों से, अपने होठों से, अधरामृत से सबको ज्ञान परोसा है। जो ज्ञान यहाँ नहीं है उस ज्ञान को भगवान ने अपने दिव्यामृत से परोसा है, अधरामृत से, अधरों से। हाँ? समझ रहे हैं ना? आहा, गोपियां कितनी धन्य हैं। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, ये गोपियां तो स्वयं प्यारे वेद की ऋषाएं हैं, वेद की मंत्र हैं। ये गोपियां साधारण नहीं है। ये गोपियां जिन्हें भगवान का आज दर्शन प्राप्त हुआ है, धन्य यह गोपियां। हाँ, देखो प्यारे भक्तजन, काम को भगवान ने जीत लिया। जीव है गोपी और ईश्वर है स्वयं श्री कृष्ण भगवान। तो जो जीव और ईश्वर का विशुद्ध मिलन है रास जो है। हाँ? ब्रह्मा को जीत लिया, वरुण को जीत लिया, कुबेर को जीत लिया, यम को जीत लिया। वो योगेश्वर कृष्ण को जीतना चाहता था काम, लेकिन भगवान उनको जीत लिए। हाँ? रास के मंगलमय प्रसंग को जो व्यक्ति सुनते हैं, सुनकर जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं चिंतन के द्वारा, इस काम विजय को, उन व्यक्तियों के हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है और अंत में गोविंद के चरणों में प्रीति हो जाती है। हृदय का सबसे बड़ा रोग जो काम है वो काम हमेशा के लिए निकल जाता है। जिस रास लीला को सुनने से मन का काम निकल जाए वो स्वयं काम लीला कैसे हो सकती है बताइए? हाँ? परीक्षित के मन का संदेह दूर हो गया। जो मन में शंका था परीक्षित के, वो दूर हो गया कि रास है क्या चीज। हाँ? प्यारे भक्तजन, गोविंद जो है ब्रजवासियों के वश में है। इनका प्रेम इतना अगाध सागर है कि ब्रजवासियों के प्रेम के सागर में ब्रह्मा भी गोता लगाए तो थाह नहीं सकते। विधाता में सामर्थ्य नहीं है थाह पाने की। एक विचित्र बात है, यहाँ गोविंद से मिलना भी है, गोविंद से मिलने की आकांक्षा भी है, तो गोविंद के प्रति आशीर्वाद का भाव। बताइए, हमारो लाला प्रसन्न रहे, हमारो गोविंद आनंदित रहे, यह ब्रजवासियों के मन में का प्रेम है, इसलिए तो आशीर्वाद देते हैं सब गोविंद को। आज सबने बहुत सुंदर दुर्गा जी का अनुष्ठान किया, सब ब्रजवासियों ने अंबिका मंदिर में गए। हमारो लाला आनंदित है, यहाँ दुर्गा जी की स्तुति किया है, माँ दुर्गा के चरणों में वंदन किया। नंद बाबा के चरण को किसी अजगर ने आके पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण आए और कृष्ण के चरणों का स्पर्श लगते ही उस अजगर को मोक्ष प्राप्त हो गया। कंस के पास नारद जी चले आए और कंस के पास नारद जी आए, आ करके कहे, बोले तुम यहाँ चुपचाप बैठे हुए हो और तुम चुप बैठे हो, तुम्हारा काल वहां कोई दूसरा नहीं, नंद के यहाँ जो है वही तुम्हारा काल है, उसे तुम बुला लो। उसे तुम बुला लो। कंस कहते रहे नारद जी को कि बोले हम उन्हें बुलाए कैसे? कैसे बुलाए हम उन्हें? प्यारे भक्तजन, तब नारद जी ने कंस को एक सुंदर सुझाव दिया। कहा कि बोले आपके पास शिव जी का धनुष है और उस धनुष के बहाने आप एक यज्ञ का आयोजन करो और यज्ञ का आयोजन करो आप, और उस यज्ञ में यज्ञ का निमंत्रण पत्र छपवाओ, कार्ड छपवाओ। कार्ड जब छपवाओ कृष्ण बलराम को वापस बुला लेना। प्यारे भक्तजन, भगवान अगर मथुरा नहीं आएंगे तो कंस की मृत्यु नहीं होगी, इसलिए नारद जी वहां पे गए हैं और नारद जी जाकर के वहां पर क्या कह रहे हैं कंस को कि कृष्ण बलराम को बुलवा लो और मार डालो। कंस यहाँ पे कंस के पति नहीं होती, कंस को मारना जरूरी है। और भगवान ने ऐसे भी वादा किया अपनी माँ को 11 साल 56 दिन का, उस चीज को भी करना है। प्यारे भक्तजन, भगवान ने श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताने लगे। कंस के दिमाग में जाकर के बात जब डाला भगवान के अवतार नारद जी ने
कि उनको धनुष यज्ञ के बहाने निमंत्रण पत्र छपवाओ, निमंत्रण पत्र छपवा के बुलाओ। कंस ने वैसे ही किया, और कंस ने वैसे ही किया, निमंत्रण पत्र छपवाया, और निमंत्रण पत्र छपवा करके अक्रूर जी महाराज को ब्रज भेज रहे हैं। किसको भेज रहे हैं? जोर से बोलो। अक्रूर जी महाराज कृष्ण के काका हैं, और अक्रूर जी महाराज सुंदर पधार रहे हैं यहाँ। अक्रूर जी अपने आप को सोच रहे हैं मैं कितना अधम हूं, क्या मुझे स्वीकार करेंगे भगवान? स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे भगवान? ये सोच करके निमंत्रण पत्र लेकर के, पाती लेकर के, चिट्ठी लेके, निमंत्रण पत्र लेकर के अक्रूर जी रथ पे सवार होकर के जाने लगे ब्रज जब पहुंचे तो ब्रज में जब पहुंचे तो वहां सबसे पहले ब्रज में उतर करके वहां के रज को मस्तिष्क से लगाया है इन्होंने, माथे से लगाया है। उस समय भगवान कन्हैया गौवे चरा करके गाय दुहने के लिए गौशाला जा रहे थे, और गौशाला जाते जाते भगवान को अक्रूर जी ने देखा। समझ रहे हो ना? अक्रूर जी ने, भगवान कन्हैया दौड़ करके आए, भगवान जो है चरण वंदन करने लगे। अक्रूर जी पहले झुकने लगे तो भगवान मना कर दिए, बोले काका नहीं, आप हमारे काका हो, चाचा हो। और सुंदर प्रणाम किया। प्रणाम करके सुंदर अक्रूर जी महाराज ने गले से लगाया भगवान को। भगवान ने हालचाल पूछा, बोले माता पिता कैसे हैं? तब बताया कि बोले क्या बताऊं कन्हैया, ये कंस का अत्याचार बढ़ गया है, और कंस का अत्याचार इतना बढ़ चुका है पूछो मत। चिट्ठी लेके आया हूं, ये कार्ड लेके आया हूं, निमंत्रण पत्र तुम्हें लेने के लिए। नारद जी ने कहा, बोले अक्रूर जी ने कहा, बोले मैं लेने आया हूं आप दोनों को। तो इस पर जवाब दिया उन्होंने। क्या जवाब दिया? भगवान ने अक्रूर से कहा कि देखो काका, आप मेरे ब्रज वालों को ये मत बताना कि मैं हमेशा लेने के लिए आया हूं, नहीं तो मेरे ब्रज वालों का रो रो के हाल बुरा हो जाएगा। आप मेरे ब्रज वालों से यही कहना कि बोले 2 दिन के लिए मेला दिखाने लेने के लिए आया हूं। अक्रूर जी महाराज नंद भवन पहुंचे, और नंद महल में, नंद भवन में जैसे ही अक्रूर जी महाराज पहुंचे, नंद बाबा ने खूब स्वागत किया, स्वागत सत्कार हुई। नंद बाबा हालचाल पूछने लगे, बताइए सब कैसे हैं? रात्रिकालीन भोजन कराया गया, और भोजन परोसा गया। और भोजन जैसे ही परोसा गया, भोजन करने के बाद मैया यशोदा बरामदे में बैठी है बाहर, अक्रूर जी बैठक कक्ष पे बैठे हुए हैं नंद बाबा के साथ। अक्रूर जी कहते हैं नंद बाबा को, बोले नंद बाबा, अरे कब तक कृष्ण बलराम को, कब तक कृष्ण और बलराम को आप यहाँ रखोगे? एक न एक दिन तो इनको जाना पड़ेगा, ये आपके पुत्र नहीं, ये तो वसुदेव के बेटे हैं। इस बात को यशोदा मैया सुन ली भैया, और इस बात को जब यशोदा मैया सुनी, व्याकुल हो गई। अक्रूर जी महाराज के पास जा करके लड़ाई करने लगे। बोले आपका नाम अक्रूर किसने रखा है महाराज? आपका नाम तो क्रूर रख देना चाहिए, कपटी रख देना चाहिए, कपटी रख देना चाहिए आपका नाम। बोले तुम कह रहे हो कृष्ण मेरा बेटा नहीं है, खबरदार जो तुमने अगर ऐसा कहा। कन्हैया मेरा बेटा है, खबरदार, कन्हैया मेरा लाल है। वसुदेव जी भेजे हैं अक्रूर को। नंद बाबा जो है समझाने लगे भैया को, देखो यशोदा, बोले अतिथि हैं अक्रूर जी, उनकी बात को समझो। रात जब हुआ, रात बीतने लगा, और रात बीतने लगा, यशोदा मैया रो रो के, माँ का बुरा हाल है प्यारे, माँ यशोदा रो रही है। यशोदा मैया के आंखों में आंसू की धार गिर रही है। लाला गए माँ के पास, माँ को समझाया, माँ रो क्यों रही है, क्या कारण है, क्यों रो रही हो तुम? माँ ने कहा, बोले लाला, ये जो आया है तेरा काका, वो कहता है तू मेरा बेटा नहीं है। भगवान ने कहा, माँ ये संसार वाले कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि मैं यशोदा का लाल हूँ। मैं तो 2 दिन के लिए जा रहा हूँ माँ, तो मेरी कितनी प्यारी माँ है, अच्छी माँ है, मत रो माँ। रात भर दोनों बैठ के रोते रहे। समय कैसे निकला पता ही नहीं चला। सब ब्रजवालों को बात पता चल गया है कि कन्हैया ब्रज को छोड़ करके जा रहे हैं। कोई रथ आया है, रथ के सामने सब जाके खड़े हो गए हैं सुबह से ही।
सबको मालूम चल गया ये बात। सुबह जैसे हुआ राधा रानी और ब्रजवाली सब रथ के सामने खड़े हैं। कन्हैया जो है रथ पर बैठे हुए हैं, बलराम जी बैठे हुए हैं और रोहिणी मैया यशोदा मैया आरती की थाल लेके गए हैं, लेकिन आरती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आज कन्हैया ब्रज को छोड़ करके जा रहे हैं। मैया गिर गई यशोदा मैया, और यशोदा मैया गिर गई, चक्कर आ गया मैया को कि बोली लाला मुझे छोड़ करके जा रहा है। हाल बुरा हो सबका प्यारे। भगवान कन्हैया जो है बाबा से कहे बाबा बोले आप जो है मेरे मित्रों को साथ लेकर के आओ, मैं आगे आगे जा रहा हूँ, आप पीछे पीछे आओ। सब लेकिन रास्ता रोक के खड़े हैं ना, जाने किसी को नहीं दे रहे हैं। बोले रथ कैसे जाएगा हम देखते हैं, और रथ अगर आगे जाएगा तो पहले आप हमारे तन से प्राण से शरीर के ऊपर रथ चला दो और रथ चला के हमको मार डालो, फिर रथ लेके जाना। अक्रूर जी से कहने लगे। ब्रज की गोपियां राधा रानी भगवान रथ से नीचे उतरे, राधा जी के कान पर कहे जाके देखो राधे मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, क्योंकि मैंने अपने माता और पिता को वादा किया है, वसुदेव और देवकी को मैंने वादा किया है, अगर 11 साल 56 दिन तक नहीं लौट पाऊंगा मैं तो मेरी माँ प्राण त्याग देगी। मैंने वादा किया है 11 साल 56 दिन ब्रज में मैं रहूंगा, मुझे रास्ता दो राधा, मुझे जाना है। भगवान अपनी बांसुरी का त्याग किए, वहां पे बांसुरी होती है राधा जी को, जब जब मेरी याद सताएगी राधा बांसुरी को तुम बजाना, मैं दौड़ा चलाऊंगा, दौड़ के आऊंगा मैं। राधा जी जाके गोपियों से कहे, और ये गोपियां जो है सुंदर रास्ता प्रदान करने लगे। ये गोपियां जो है राधा जी जब बोले तब रास्ता प्रदान हुआ, रथ में बैठ करके भगवान जाने लगे। ब्रज वाले कहने लगे जा रहे हो तो जाओ कन्हैया ब्रज छोड़कर, प्रेम ब्रज सा कभी नहीं पाओगे। कहने लगे आंसू की धार बहने लगी, आंसू थर थर धर धर बह रहे, भगवान बढ़ रहे हैं, सब मूर्ति के समान खड़े हुए हैं, और सब ब्रज वाले कह रहे हैं जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, प्रेम ब्रज सा कहीं नहीं पाओगे। चल दिए छोड़ ब्रज गोकुल की गली, तो रथ की पहिया को पकड़कर राधा यूं कहने लगी, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल छोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज
जैसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर। डालिया लताएं कदम की ये डालिया तेरे बचपन के साथी संवरिया संवरिया। ये लताएं कदम की ये डालिया लताएं कदम की ये डालिया तेरे बचपन के साथी सांवरिया सांवरिया। कुछ गलिया तेरी गाना कुछ गलिया गा रही ऐसी गलिया कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर। ग्वालों को घर में आना तेरा को घर में आना तेरा। ग्वालों को घर में आना तेरा आना तेरा। ग्वाले को घर में आना तेरा छीने से माखन चुराना तेरा चुराना तेरा। स्वाद माखन की जैसे वही मिल है स्वाद माखन की जैसे वही मिल है। ऐ कन्हैया जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, लेकिन इतना याद रखना यहाँ की माखन यहाँ के दही यहाँ के गोपियाँ और उनके यादों को साथ लेकर के जा रहे हो। अरे कभी याद आई हमारी तो एक बार चिट्ठी खोल करके देख लेना हम सभी को। और ये चिट्ठी आम चिट्ठी नहीं है, ये हमारी दिल की पुकार और मन की इच्छाएं हैं। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। हर घड़ी मुझको तुम्हारी
तुम्हारी याद आती है। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद रुलाती है। और है कन्हैया, आप तो चले गए हैं गोकुल मथुरा, लेकिन एक बार भी हमारे तरफ मुड़कर भी देखा कि हमारे दिल पे क्या बीतती होगी। तुम्हारी याद बेमोहन ना हमको नींद आती है। तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है। तुम्हारी याद में मोहन ना हमको नींद आती है। तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है। ये दुनिया की चमक प्यारे हमें भी ना सुहाती है। दुनिया की चमक प्यारी हमें याद सुहाती है। कन्हैया की मैं जोगन मुझे इतना बताती है। कन्हैया की मैं जोगन मुझे इतना बताती है। मुझे मोहन बुलाती है, तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद आती है। कन्हैया हर घड़ी मुझको 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 तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन
मुझे मोहन खिलाती है तुम्हारी याद। मोहन मथुरा चल दिए छोड़ ब्रज गोकुल की गली। तो रथ की पहियों को पकड़ के सभी बोले, जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। मुलेवा के बिहारी लाल की जय। आज भगवान जो है ब्रज को छोड़ करके जा रहे हैं प्यारे, तो सारे ब्रज वालों की आंखों में आंसू है, खूब रो रहे हैं ब्रज वाले, खूब। क्योंकि ब्रज की गोपियां कभी भगवान से अलग नहीं हुए हैं। जिस दिन भगवान जिस गली में प्रवेश नहीं करते, नहीं आते थे, उस गली की गोपियां खुद ही माँ यशोदा के पास पहुंच जाते थे शिकायत लेके, किसी भी बहाने से कन्हैया को देखना है बस। आज भगवान जब जाने लगे तो सब आंखों से आंसू है सबके। वृंदावन के वासी, ब्रजवासी सब रो रहे हैं, आंसू की धार बह रही है बस। अक्रूर जी महाराज लेकर के जाने लगे, आगे बढ़ने लगे। और अक्रूर जी महाराज जैसे ही लेकर के गए, मार्ग में यमुना नदी में अक्रूर जी महाराज नहाने के लिए गए। और जब नहाने के लिए उतरे तो नदी के अंदर भगवान की छवि को देख रहे हैं। बाहर निकले तो रात में दोनों बैठे, अंदर फिर डुबकी लगाया तो भगवान का दर्शन कर रहे हैं। हाँ बताइए, भगवान जो वहां बैठे हैं रथ में, उसी का दर्शन बार बार कर रहे हैं। भगवान आज इनको दर्शन दिए हैं। आज अक्रूर जी का जीवन धन्य हो गया। हाँ? भगवान को लेकर के मथुरा पहुंचे। और मथुरा जैसे पहुंचे तो अक्रूर काका कहने लगे कि बोले कन्हैया मेरे घर चलो तुम। भगवान ने कहा काका जी क्षमा करना, मुझे समय मिलने पर मैं जरूर आऊंगा, लेकिन अभी मैं जिस काम को करने के लिए आया हूं उसे मुझे पूर्ण करना है। आप मामा को, कंस मामा को जाके सूचना दे देना कि मैं आ गया हूं, इतना कर दो आप। और अक्रूर जी महाराज चले गए, जाके कंस को सूचना दिए कि बोले महाराज आपका जो काम है मैंने कर दिया। नंद बाबा और उनके मित्र, नंद बाबा और भगवान कन्हैया के मित्र सब पहुंचे पीछे पीछे रास्ते से, और सब पहुंचे भगवान के पास, सब ठहरे वहां बगीचे पर। भगवान के मित्रों की बड़ी इच्छा हुई कि हम थोड़ा मथुरा घूम ले, क्योंकि गांव से पधारे हैं ना, थोड़ा मथुरा शहर घूम ले। कन्हैया बोले हमें तुम थोड़ा मथुरा शहर घुमा दो, शहर घूमने की बड़ी इच्छा है। इस पर भगवान कन्हैया ने कहा कि बोले बाबा से पैसे हम पूछ लेते हैं, अगर बाबा हमें आज्ञा देंगे तो हम जरूर आप लोगों को ब्रजनगर, बोले मथुरा नगरी घुमाएंगे। बाबा से पूछा, बाबा ने कहा बोले कन्हैया ठीक है लेके जाओ, मगर सबके हाथों को पकड़े रहना, कोई इधर उधर छूट न जाए। हाथ को पकड़ के ले जाओ, और पकड़ के हाथ ले जाओ और घुमाना जाओ। और प्यारे भक्तजन, भगवान कन्हैया जो है अपने मित्रों को मथुरा घुमाने लेके जाने लगे।
जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो वहां पर धोबी घाट पड़ता है, और उस धोबी घाट पर एक धोबी जो है कपड़े साफ करते बैठा है। किनका कपड़ा? कंस के महल में रहने वाले मंत्री, सिपाही, सभी का, सबका कपड़ा धोता था ये। अब भगवान के मित्रों ने देखा सुंदर सुंदर कपड़े धो रहे हैं ये धोबी जो है, कितना अच्छा कपड़ा है। तो कन्हैया को जाके कहा, कन्हैया बोले ये धोबी कपड़ा साफ कर रहा है, वो कपड़ा हमें दिला दो, पहनने की बड़ी इच्छा है हमारी। बोले धोबी के पास जाके बोले, धोबी मामा, बोले हमारे कपड़े पहनने की इच्छा है, बोले आप हमारे मित्रों को कपड़े दे दो जरा। ये वही धोबी है ना जिसने माँ सीता के चरित्रों पर टीका टिप्पणी किया था त्रेता युग में, जिसके कारण माँ जानकी को परीक्षा देना पड़ा था। तो ये धोबी जवाब देने लगा, अरे तुम लोग गांव से आए हो, कहाँ गांव के गंवार हो, अपने हुलिया को देखो पहले बड़े आए राजसी वस्त्र पहनने वाले। भगवान के मित्रों को जब भला बुरा कहा उस धोबी ने, भगवान को बड़ा गुस्सा आया। दाऊ जी इशारा करने लगे, दाऊ जी कहने लगे, बोले कन्हैया ये कोई धोबी साधारण नहीं है, वही धोबी है, छोड़ो मत इसे, मारो। भगवान कन्हैया एक बार मुष्टिका बनाए और मारे घुमा के उसकी गर्दन अलग हो गई एक ही बार में। भगवान ने कहा चलो अब सब जल्दी कपड़ा पहनो। भगवान अस्त्र शस्त्र नहीं पकड़े, केवल हाथ से ही मारे हैं सबको। 11 साल 55 दिन के हैं भगवान। कितने दिन के? 11 साल 55 दिन के हैं भगवान। कपड़े सबने पहना, चलो चलो कपड़े पहनो सब, जल्दी सब कपड़े पहन लिए सब। अब कपड़े पहने तो कपड़ा जो है ढीला ढाला है, क्योंकि भगवान के मित्रों की उम्र थी 9 साल, 10 साल, 8 साल, और वो जो कपड़ा था वो 50 साल के आदमियों का कपड़ा था ना, ढीला ढाला ढीला ढाला। आगे बढ़े, मार्ग में आगे बढ़े तो एक दर्जी मिला। वो दर्जी जो है भगवान को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करके कहा कि बोले प्रभु मैं आपका सेवक हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। इस पर दर्जी के कहने पे भगवान ने कहा, बोले ठीक है, हमारे मित्रों का जो कपड़ा है ना ढीला डाला, उसे तुम थोड़ा टाइट फिटिंग करके सिल विल के दे दो। और उन्होंने वैसे ही किया। दर्जी जो था भगवान के मित्रों के कपड़े को काट फिट के टाइट फिटिंग करके दे दिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया उस दर्जी को कि फूलते फलते रहो जाओ। हाँ, खूब आशीर्वाद मिला। इसलिए आज भी देखना कलयुग में ये टेलर लोग जो होते हैं ना, दर्जी लोग, उनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद आज भी है। पूछो कैसे? ब्लाउज सिलाने जाते हो आप लेडीज टेलर के पास, सिलाते हो नहीं? 100 रुपए का ब्लाउज और सिलाने का चार्ज 350, 300 ऐसा देते हो नहीं देते हो? देते हो कि नहीं? डबल चार्ज देते हो नहीं टेलर को? तो ये भगवान कन्हैया की कृपा है, भगवान कन्हैया ने आशीर्वाद दिया है। इसलिए कलयुग में भी दर्जी लोगों के ऊपर भगवान की कृपा जो है हो रही है। प्यारे भक्तजन आगे बढ़े मार्ग में भगवान कन्हैया, तो वहां पर एक सुदाम नाम का माली मिला। इसने भगवान को माला पहनाया और माला पहनाई, भगवान ने आशीर्वाद दिया। राजमार्ग में श्री कृष्ण अब सखाओं के संग जा रहे हैं। सामने से एक विचित्र प्रकार की नारी आ रही है। कौन सी नारी आ रही है? 3 जगह से उसकी जो कमर है वो टेढ़ी है, चेहरा बड़ा विभत्स, चेहरा बिल्कुल कुरु है ना, और हाथ में चंदन का कटोरा है नहीं, हाथ में चंदन का कटोरा, कुरूपणी। ये क्या करती थी? रोज कंस को चंदन लगाने जाती थी। लेकिन भगवान कन्हैया जो है किसी के चमड़े को नहीं देखते, याद रखना, ये गोरे हैं कि काले हैं। भगवान कृष्ण आभूषण को नहीं देखते, भगवान कन्हैया मन को देखते हैं कि इसका मन कैसा है मेरे प्रति। भगवान कन्हैया आगे गए तब वो कुब्जा जो है, कुब्जा नाम था उसका, कुबड़ था उसका, जो शरीर था ना 3-4 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। अब वो रोज कंस को चंदन लगाती थी। आज भगवान दिख गए, और भगवान जब दिखे तो भगवान कन्हैया जो है सामने जाके खड़े हो गए और कहा सुंदरी। क्या कहा? सुंदरी। वो तो इतनी, उसकी जो चेहरा है इतना बिगड़ा हुआ है, फिर भी भगवान ने पूछा है सुंदरी आपका परिचय क्या है? का त्वम वरोर वतेदु हानुलेपनम कास्यांगने वा कथयस्व सुना देहव्या वयो रंग विलेलेपमुत्तमं श्रेयस्तस्तमेन चराद भविष्यति।
कृष्ण ने पूछा, आपके हाथों में चंदन की कटोरी है, किधर जा रहे हो चंदन लेके? वो कहती है कि बोले कन्हैया, बोले मैं कंस को चंदन लगाती हूँ, लेकिन आज मैं आपको चंदन लगाऊंगी। अच्छा, आपका परिचय क्या है, नाम क्या है आपका? तो कहा कि दासम में हम सुंदर कंस सम्मता तिवक्र नामा वायुलेपे कर्मणि मद भावितम भोजपते रति प्रियम विनायो पुण्य मस्त दरहति। बोले मैं कंस की दासी हूँ महाराज, मेरा नाम है शैलेंद्री, मैं चंदन लगाती हूँ रोज गोपाल, लेकिन आज मैं आपको चंदन लगाऊंगी। और सुंदर भगवान कन्हैया को उस तिवक्र ने चंदन लगाया, सखाओं को चंदन लगाया, बलराम जी को चंदन लगाया। प्यारे भक्तजन, भगवान कन्हैया जो है, जैसे कन्हैया को चंदन लगाती है, भगवान सामने आए और सामने आकर के कन्हैया जैसे ही आए और बाल कृष्ण ने उनके हाथ को पकड़ा, हाथ को पकड़ के खींचा और 3 उंगली से भगवान ने उसके पीठ में मारा, तो वो कुबड़ जो है सीधी हो गई और सुंदर सुंदरी बन गई। उसका जो चेहरा है वो भी सुंदर हो गया और कमर सीधी हो गई, बड़ी सुंदर दिखाई देने लगी। कौन? कुब्जा जो है, हा? बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। भगवान चंदन लगाए हैं, समझ रहे हो ना, भगवान को चंदन लगाइए। आप लोग भी जब वृंदावन जाते हो, कहीं भी जाते हो, कोई भक्त तुम्हें चंदन जब लगाता है ना, चंदन लगवा लो, चंदन लगवा लो, कहता है कि नहीं कहता है? हाँ, पैसे दिला के तुम भाग्य हो, बहुत चतुर हो, है नहीं? जब कोई चंदन लगाने आता है तो पैसा देना पड़ेगा कि तुम भाग जाते हो, लेकिन लगवाया करो। तुम गए हो वृंदावन, वहां पे तुमको कोई चंदन लगाने के लिए आया, हो सकता है भगवान कन्हैया है यहाँ गए तुमको चंदन लगाने के लिए कि तुम मेरे ब्रज नगरी में आए हो, कौन जानता है? ना जाने किस वेश में आ जाए बाबा। हाँ, इसलिए चंदन लगवाया करो, भाग मत किया करो। हम स्वयं लगवाते हैं चंदन, ऐसा है। और ये सत्य घटना है, भगवान दर्शन देने आते हैं किसी न किसी रूप में। अभी जून महीने में जब उज्जैन नगरी में मेरी कथा थी ना, तो जून में जो मेरी कथा थी वहाँ, तो वहाँ पे महाकाल का दर्शन करने हम जा ही रहे थे, तो एक छोटा सा बालक आया और चंदन की कटोरी लेके आया। वो बोले, पंडित जी आप चंदन लगवा लो, आपका नाम प्रेम किशोर है। बोले मैं बोले इनको कैसे पता चला? बोले भैया लगाओ चलो। चंदन लगाया, बड़ा सुंदर गोरा सा बच्चा था, और गोरा सा बच्चा था, उसने ये भी बता दिया कि आप यहाँ कथा करने आए हो। उसने ये भी बता दिया कि बोले आप अभी चढ़ोतरी चढ़ाने जा रहे हो महाकाल में, आपके हाथ में 500 रुपए आपने रखा है, वो भी बता दिया। बताओ वो कैसा चमत्कारी बालक होगा। वो 500 में तुरंत उसी को दे दिया। ना जाने महाकाल ही आए होंगे मेरे पास कहा करके, बताइए। तो ना जाने किस वेश में आ जाए बाबा। इसलिए आप सब जो है, जब कोई तीर्थ धाम जाते हो, तुम्हें कोई चंदन लगाने आता है तो 10 रुपए देने के डर से तुम पीछे मत भागा करो, चंदन लगवाया करो। और हाँ, जब आपके घर में पूजन होती है ना, आचार्य आपके मस्तिष्क में तिलक लगाते हैं, मौली धागा बांधते हैं, रक्षाबंधन, तो उनको भी आप दक्षिणा दिया करो। दक्षिणा का एक अलग महत्व होता है। जैसे राखी बांधती है तुम्हारी बहन तुमको, राखी के बदले तुम दक्षिणा देते कि नहीं देते हो बहनों को, उसी प्रकार आचार्यों को भी दिया जाता है। समझ रहे हो? इसलिए भगवान को चंदन लगाया करो। कितने लोग भगवान को चंदन लगाते हो? जरा हाथ उठाओ। कैसे लगाते हो चंदन भगवान को? ऐसे ही ना। अक्सर देख भी गांव मन में कथा होते, दाई मन है थाली में चावल गुलाल धर के आते है नहीं। भगवान को भी श्रृंगार होता है और तुम भगवान को बड़े प्रेम से चंदन लगाओ। हाँ, कैसे चंदन लगाओ भगवान को? अनामिका उंगली से। मनुष्यों का तुमको स्वागत करना है, मनुष्य तुम्हारे घर अतिथि आए हैं, उनको तिलक करना है तो अंगूठा से तिलक लगाया करो। भगवान पे चंदन लगाना है तो अनामिका का प्रयोग करो। जो तुम्हारे पितृदेव चले गए हैं तुम्हें छोड़ करके, उनकी तस्वीर में जब तुमको तिलक लगाना है तो तर्जनी उंगली का प्रयोग करो, लेकिन भगवान को तिलक लगाया करो। ठीक है? भगवान की सेवा जितना करोगे तो भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। क्या कहा करो भगवान से? तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना,
तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। अब कहाँ होगा मुलाकात भगवान से? बोलो, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो। अब कहाँ होगा मुलाकात भगवान से? बोलो, माला में मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। और कहो भगवान से, तुम मुरली बनो मैं तान बनो, अधरों में मिलेंगे ओ मोहना। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो। अब कहाँ मिलेंगे भगवान? भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। भगवान को चंदन लगाए कुब्जा जो है, और चंदन के बदले भगवान उनको सुंदरी बना दी। आहा, भगवान जो है रंग भूमि पर प्रवेश कर रहे हैं। भगवान खेल का वो मैदान जहां पर सारे मथुरावासी बैठे हुए हैं, ऊपर बैठा है कंस, और खेल के मैदान में बीचों बीच धनुष रखा हुआ है। मुख्य दरवाजे पर कुबलिया पेड़ नाम के हाथी को तैनात करके रखा गया है, मदिरा पान करा के। और भगवान जैसे प्रवेश कर रहे हैं ना वहां, तो हाथी जो है घुसने नहीं दे रहा है। भगवान कन्हैया दाऊ जी भैया से कहे, बोले दाऊ जी चलो इसको मजा चखाते हैं। भगवान कन्हैया सूंड को पकड़ लिए और दाऊ जी पुंज को पकड़े, और पुंज को पकड़ के घुमाए, और घुमा के पड़ गए जोर से, तो उस हाथी का राम नाम सत्य हो गया एक ही बार में। छोटे से हैं भगवान, एक ही बार में उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बताओ, समझ रहे हो ना? हाथी को मार करके भगवान कन्हैया जो है अंदर प्रवेश किए तो लाखों नर नारी बैठे हैं। भगवान कन्हैया को सब अलग अलग स्वरूप में दर्शन कर रहे हैं। नवयुवतों को कृष्ण कामदेव के समान दिखाई पड़ रहे हैं, गोप ग्वालों को भगवान गोपों की तरह दिखाई दे रहे हैं। कोई राजकुमार की दृष्टि से देख रहा है तो राजकुमार की दृष्टि से दिख रहे हैं भगवान। हाँ, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। जाकी रही भावना जैसे, जो जिस भावना से भगवान को देखते हैं भगवान उसी भावना से उनको दर्शन देते हैं। भगवान अंदर प्रवेश किए, और अंदर प्रवेश करते ही भगवान जो है आंख के पलकों को बंद करने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय भगवान ने उस धनुष को उठाया और धनुष को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। समझ रहे हो ना? उस धनुष को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। भगवान ने उस धनुष को तोड़ा। कंस ने आदेश किया, अय कंस, बोले कंस ने कहा, अय चाणूर जाओ मारो कृष्ण बलराम को। चाणूर मुष्टि कहा, बड़े बड़े योद्धा। अब तो नंद बाबा डरने लगे, मेरे कन्हैया छोटे से, दाऊ जी छोटे से हैं और इतने बड़े 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 सूरवीर आ रहे हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी आओ और मेरे बच्चों की रक्षा करो। मेरे बच्चों की रक्षा करो, आप आओ। प्यारे भक्तजन, चाणूर का युद्ध हुआ भगवान कन्हैया से, मुष्टिक का युद्ध हुआ बलदाऊ जी से। युद्ध करने लगे, मारने लगे, उठा उठा के हाथ। सब एक एक बार में मरते गए। अस्त्र शस्त्र गदा तलवार नहीं पकड़े हैं भगवान।
हाथ से ही मारने लगे भगवान, हाथों से ही मार रहे हैं। आहा, और हाथों से ही मारने लगे भगवान सबको, सब जो है एक एक बार में मरने लगे। और बड़े बड़े योद्धा आए, सब बड़े बड़े योद्धा लोग जो हैं भगवान से युद्ध करने लगे। शल तोसल कूट सब आए और भगवान कन्हैया दाऊद जी भैया सब के बारे में मारने लगे। मारने के बाद भगवान ऊपर चढ़ गए कंस के पास, और कंस के पास चढ़े। कंस जो ऊपर आसन पे बैठा हुआ है, कंस के पास पहुंचे, उसकी पगड़ी को मारे भगवान एक बार, और उसके बालों को खींच के पकड़ लिए। कंस कहने लगा छोड़ मुझे कन्हैया। भगवान कहे जब मेरी माँ के बालों को तूने खींच खींच के पकड़ा था देवकी मैया का, तो उसको भी तो दर्द होता रहा होगा, पीड़ा होती होगी उसको भी, तो तुमने कभी नहीं सोचा मेरी माँ के बारे में, मैं कैसे सोचूं तुम्हारे बारे में। भगवान कंस को घुमा के पट गए और पूरे पृथ्वी का भार अपने शरीर पर धारण किए और मारे एक मुष्ट का, तो एक ही बार में उसका राम नाम सत्य हो गया, मारा गया कंस जो है। कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया, कंस मारा गया। और कंस जब मारा गया तब भगवान जो है दौड़े 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 कारागृह गए, और कारागृह गए माँ को छुड़ाए हैं। 11 साल 55 दिन में आज सुंदर दर्शन कर रही है। कौन? देवकी मैया। किसका? किसका दर्शन कर रही है? अपने लाला का, कृष्ण कन्हैया का। सुंदर इन्होंने दर्शन किया है, अद्भुत दर्शन किया है। आंखें भर आई, आज तो आंख भर आई और आंखों से आंसू की धार बहने लगी। भगवान प्यारे नाना उग्रसेन को भी छुड़ाए हैं, और नाना को राजगद्दी पर बैठा करके उनको राजा बनाए हैं। क्या बनाए हैं? राजा बनाए हैं उनको। और सुंदर राजा बना करके उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाए हैं और उनको राजा बनाया। आज मेरे प्रभु ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। अभिवादन नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या शुभलम। माता पिता के चरणों में सिर रखकर कृष्ण ने प्रणाम किया, दोनों को बंधन मुक्त किया। माता पिता से कहा मैं कैसा निकृष्ट पुत्र हूँ जो आपकी सेवा नहीं कर सका। वासुदेव ने भगवान को गले से लगा लिया। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज मैं गदगद हूँ। 11 वर्ष 56 दिन का मेरा कन्हैया आज। सुंदर प्यारे भक्तजन, देवकी मैया जो है लाला को प्रेम करने लगी। कन्हैया जो है नंद बाबा से कहेगी बाबा मित्रों को लेकर के आप जाओ, मैया से कहना मैं जल्दी लौट आऊंगा। नंद बाबा वापस ब्रज चले गए, गोकुल चले गए। इधर भगवान कन्हैया अभी तक पाठशाला नहीं गए थे पढ़ाई करने के लिए, तो पाठशाला गए हैं पढ़ाई करने के लिए भगवान सांदीपनी जी के आश्रम में। कहाँ गए हैं? सांदीपनी गुरु जी के आश्रम उज्जैन, और वहां जाके भगवान ने पढ़ाई किया। 64 दिन वहां रहे और 64 कलाओं को भगवान अपने अंदर उतारे हैं। 64 कलाओं को एक दिन में भगवान शस्त्र विद्या सीख गए, एक दिन में अस्त्र विद्या, एक दिन में भोजन पकाना, एक दिन में फूलों के सेज बनाना, एक दिन में सब चीज। 64 दिन में एक दिन में एक कलाओं को अपने अंदर उतारे हैं। जब सब काम पूर्ण हो गया कन्हैया का, तब कन्हैया ने गुरुजी से कहा गुरुजी मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ। गुरुजी ने मना कर दिया, मैं आपसे दक्षिणा नहीं ले सकता कन्हैया। भगवान ने कहा लेना तो पड़ेगा। गुरु माँ बैठी थी बाजू में, गुरु माँ ने कहा तो बोले कन्हैया दक्षिणा आप मुझे दे दो, मैं लेना चाहती हूँ दक्षिणा। मांगो माँ, क्या मांग रहे हैं? बोले मेरा बेटा जो है सागर में खो गया है, इसलिए आप उन्हें वापस लौटा करके दे दो। भगवान कन्हैया दौड़े 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 सागर गए, और सागर में जाकर के कूदे भगवान। भगवान को वहां पर उनका गुरु भाई नहीं मिला। भगवान को क्या मिला वहां समुद्र में? भगवान को मिला शंख, और भगवान शंख को धारण किए। भगवान क्या कहलाए? शंखधारी। पांचजन्य नाम के शंख भगवान को प्राप्त हुआ, भगवान शंखधारी कहलाए। बोलो शंखधारी भगवान की। पांचजन्य नाम का शंख मिला भगवान को। भगवान यमलोक गए और मरे हुए गुरु भाई को वापस ला करके गुरु माँ को सौंप दिए। भगवान कन्हैया अब वापस मथुरा आ रहे हैं।
मथुरा आए भगवान, तो मथुरा जैसे ही आए भगवान कन्हैया जो है, तो भगवान को मैया की बहुत याद आ रही है। हाँ, यशोदा मैया की। आज देवकी मैया जो है भोजन बना करके रखी है, और भोजन बना करके रखी है देवकी मैया जो है, लेकिन भोजन में कन्हैया को माखन मिश्री नहीं मिला, बहुत दुखी हुई है। यशोदा मैया को याद करने लगे कन्हैया जो है, माँ मैं तुमसे कितना झूठ बोल के आया हूँ, 2 दिन में लौट आऊंगा, लेकिन आज कितना दिन हो गया मैं नहीं आया हूँ माँ। भोजन को छोड़ करके कन्हैया जो है अपने कमरे में जाके रोने लगे। वसुदेव जी कहे उद्धव से, उद्धव तुम तो उसके अंतरंग मित्र हो जाओ, उनसे पूछो क्यों रो रहे हैं कन्हैया। भगवान कन्हैया रो रहे हैं, आंखों में आंसू है। उद्धव जी गए, उद्धव जी जाके पूछे, बोले कन्हैया क्यों रो रहे हो तुम। कन्हैया कहने लगे, उद्धव मैं कितना निष्ठुर हूं, 2 दिन में लौट करके आऊंगा बोला हूं, लेकिन 2 दिन से आज कितना दिन हो गया है। मेरी माँ यशोदा मुझे कितना याद कर रही होगी, मेरे गोप ग्वाल, मेरी गैया, तो मेरा एक काम करोगे उद्धव। बोलो कन्हैया। बोले एक बार तुम मेरे ब्रज में जा करके सूचना दे के आओ, हाल चाल जान के आओ। उद्धव कहने लगा, बोले ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन 1 दिन से ज्यादा मैं नहीं रुकूंगा, 1 दिन से ज्यादा। बोले ठीक है तुम जाओ तो सही। और भगवान चिट्ठी लिखने लगे। चिट्ठी लिख नहीं पाए, वो चिट्ठी भगवान के आंखों के आंसू से भींग गया, वो चिट्ठी कोरा का कोरा रह गया, चिट्ठी कोरा रह गया। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव इसे ही तुम लेके चले जाओ, जाओ। और उस कोरे चिट्ठी को लेकर के उद्धव जी जाने लगे ब्रज। जब से भगवान जो है ब्रज को छोड़ करके गए हैं ना, तब से ब्रज की गोपियां भोजन नहीं कर रही है, दही नहीं बेच रही है, दही बिलोना भूल गए। यशोदा मैया भी बेचैन है, वो गैया भी रो रही है, सबकी आंखों में आंसू है, सब भगवान की याद में रोने लगे हैं प्यारे। उद्धव जी महाराज जैसे ही ब्रज पहुंचे, बच्चों ने रथ को देखा तो रथ की ओर दौड़ पड़े, देखो हमारा कन्हैया आ रहा है, कन्हैया आ रहा है। और दौड़ गए ब्रज रथ की ओर ब्रज के बच्चे, और रथ में जाके देखा हमारा कन्हैया आया होगा, जाके देखा तो उद्धव जी बैठे थे उसमें। सब मित्र कहने लगे, बोले आज हमारा कन्हैया फिर हमें छोड़ छल कर गया, धोखा दे दिया, वापस नहीं आया। उद्धव जी महाराज ने पूछा नंद महल कहाँ है बताओ। तो नंद महल के बारे में बताया उन बच्चों ने। ये पानी की धार बह रही है महाराज, इस पानी की धार को पकड़ करके आप चले जाओ, और पानी की धार को पकड़ के चले जाओ, और आप इस पानी की धार पकड़ के जाओगे तो नंद महल तक पहुंच जाओगे। लेकिन खबरदार, ये साधारण पानी नहीं है महाराज, ये पानी जो है हमारे ब्रज की गोपांगनाओं की आंखों के आंसू है, यशोदा मैया के आंखों की आंसू है, गौ माता के आंखों की आंसू है ये। अब बताओ, सोचो कि भगवान जब ब्रज छोड़ करके गए होंगे तो कैसा बुरा हाल हुआ होगा इन सबका, सोचो आप। उद्धव जी पहुंचे, और उद्धव जी जब पहुंचे, नंद महल सूना सूना दिखाई दे पड़ रहा है। कृष्ण 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 मानो चीखने की आवाज आ रही है नंद महल से। आज प्यारे यशोदा मैया के पास आए, नंद रानी के महल में प्रवेश किया, कोने कोने से जय श्री कृष्ण की आवाज निकल रही है। उद्धव जी देखते ही दंग रह गए इस विचित्र प्रेम आकर्षण को। सामने नंद रानी माला लेकर बैठी हाथ में। उद्धव जी ने जाकर चरणों में प्रणाम किया, मैं उद्धव हूँ, प्रणाम, मथुरा से आया हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। जैसे ही उद्धव कहने लगे तो बाजू से गोप ग्वाल कहने लगे, थोड़ा तेज बोलो भैया, जब से लाला छोड़ करके गए हैं मैया कम सुनती है, मैया प्रणाम। यशोदा के हाथ से माला छूट गया, चिल्लाकर बोली, धीरे बोलो धीरे, इतने जोर से मत बोलो।
यदि जोर से बोलोगे तो मेरे लाला की नींद खुल जाएगी। मेरा लाला सोया है अंदर। आज गोविंद को बड़े परिश्रम से मैंने सुलाया है। सवेरे से कभी माखन मांगे, कभी चन्ना मांगे, कभी बहू मांगे, जैसे तैसे पालना में सुलाई हूँ। और तुम जोर से बोलोगे तो मेरे कन्हैया का नींद खुल जाएगा। उद्धव ने देखा, हे भगवान, जिस गोविंद को मथुरा छोड़ करके आया हूँ, यशोदा बोल रही पालना में सो रहा है। बताइए, आज वो कन्हैया, जिस कन्हैया को मैं मथुरा छोड़ के आया हूँ, वो कन्हैया जो है, उस कन्हैया को यहाँ याद कर रही है यशोदा जो है। हाँ, बताइए। उद्धव ने कहा, कैसा ये दिव्य प्रेम है। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। उद्धव जी अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मांगते थे, ज्ञानी। मैया से बोले, मैया आप कह रहे हैं गोविंद मुझको छोड़ करके कहीं नहीं जाए। हाँ, लेकिन गोविंद तो मथुरा में है। उद्धव जी को लेकर के मैया जैसे पालना के पास पहुंची, धड़ाम से गिर पड़ी रोते हुए। उद्धव, मैं भी कैसी पागल हूँ, लाला तो मुझे छोड़कर चले गए हैं वर्षों पहले, लेकिन मैं यहाँ क्या करूँ। ये वही पालना है जिसमें मैं गोविंद को सुलाती थी। ये वही पालना है, ये वही रसोई घर है जिसमें अपने हाथ से मैं हाथों से भोजन बनाती थी मेरे लाला के लिए। मेरे लाला, मेरो लाला रसोई घर के द्वार पर आकर के बैठ जाता, मैया एक पकौड़ी मुँह को दे दे। मैं कितनी निर्दयी, कितनी निष्ठुर। उद्धव डांट कर बोलती, नहीं नहीं, अभी भोग लगेगा, भोग के बाद मिलेगा। जब कन्हैया रोटी मांगे तो मैं रोटी देने के पहले कहती थी, अभी कन्हैया भोग लगेगा फिर खाना। कितनी निष्ठुर हूं मैं। प्यारे भक्तजन, धूल धरे अंग शोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर चूनर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजत पीर कछोटी। काछ विकोरस खान विलोकत, वारति काम कला निधि कोटी। काक के भाग कहाँ कहियो, हरि हाथ से ले गया माखन रोटी। प्यारे भक्तजन, मैंने माखन रोटी जब लाला को दिया, लाला ठुमक ठुमक के आंगन में नित्य करे, माखन रोटी खाए। उद्धव उड़तो भयो एक कौवा आयो, और लाला के हाथ से रोटी ले गयो। तो गोविंद आंगन में लौट गयो, मचल गयो, मेरी रोटी कौवा ले गया, कौवा ले गया, कौवा ले लिया, कौवा से युद्ध करूंगो, मेरी वही रोटी को लेकर आऊंगो। आज याद करती हूँ ये लीला, मुझे लगता है शरीर मेरा सुरक्षित क्यों है। उद्धव, उद्धव, एक बात मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देती है उद्धव, पता है क्या? वो यही कि एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले मैंने उसे ओखल में बांधा। उद्धव, एक मटकी क्या फोड़ दी उसने, मैं उसे ओखल से बांध दिया मैंने। हाँ, शायद इसी कारण मेरा कन्हैया रूठ गया और रूठ करके मथुरा चले गया। परसों आऊंगा बोल करके आज बरसों बीत गया, लेकिन वो आज तक नहीं आया। उद्धव वहां खड़ा है। उद्धव बृहस्पति का शिष्य है, दानियों में अग्रण्य है उद्धव। माँ यशोदा के प्रेम को देख करके माँ यशोदा के चरणों में गिर करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करके रोने लगा वो उद्धव। उद्धव की आंखों में आंसू है। माँ, पहले तो आप एक बात के लिए क्षमा करो, आप वो नहीं हो जो मैंने सोचा था। माँ, मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी आपके चरणों के कण पर वार दिया जाए तो उसकी बराबरी नहीं कर सकते। माँ, मुझे क्षमा कर दो। उद्धव चरणों में गिर करके यशोदा नंद बाबा को प्रणाम करने लगी। रात बीत गई और रात बीतने के बाद में सुबह प्रातः होते ही माँ से पूछा, माँ राधा रानी कहाँ होगी, अभी उससे मेरा मुलाकात कैसे होगा? गोपियों के दर्शन करना है मुझे। माँ ने कहा, तुम जो है निकुंज वन चले जाओ और निकुंज वन जा करके राधा रानी का दर्शन करके आओ। उद्धव जी गए निकुंज वन, प्यारे राधा रानी से मुलाकात करने। राधा रानी बीच में बैठी है, लाखों गोपियां उनको घेर करके बैठे हुए हैं। उद्धव एक वृक्ष के पीछे खड़े हो गया। मन में सोचा, जब नंद रानी से बात करने के काबिल नहीं समझा मैं अपने आप को, तो राधा जी से कैसे बात करूं? मैं बात करने की लायक नहीं हूं। प्यारे,
किशोरी राधा रानी शांत बैठी है, एकदम शांत। आज कोई श्रृंगार नहीं किया उन्होंने। आज एक गोपी राधा रानी से बोली, प्रिया जी आज स्वप्न में मेरे गोविंद आए थे, माखन चुराकर भागने लगे, मैंने पकड़ने का प्रयास किया, आंखें खुल गई। एक ने कहा, लाडली जी आज मेरे घर भी कन्हैया आए थे और बछड़ा चुराकर भागने लगे। एक सखी बोली, लाडली आज मुकु पनघट पर मिले थे, लाला जो है सब अपनी अपनी बात बताने लगे। उद्धव जी वृक्ष के पीछे खड़े होकर के सुन रहे हैं। प्यारे इस भाव को देख करके उद्धव का मन मचल गया। उद्धव जो है गया था एक दिन के लिए गया था और इन सब के प्रेम को देख करके पागल हो गया है ये उद्धव जो है। उद्धव जी ने सोचा, भगवान प्रभु को ब्रज से गए कितने दिन बीत गए, इतने दिन से किशोरी जी सोई नहीं है, राधा रानी हमारी सोई नहीं है जब से कन्हैया ब्रज छोड़ करके गए हैं। हाँ? सखियों से इतनी वार्ता हो रही थी कि एक गोपी ने तुरंत राधा रानी से कहा, क्यों रोती हो उसकी याद में? प्रेम में कभी क्रोध भी आता, अनुराग भी आता, मैंने तो निश्चय कर लिया मैं कभी नहीं रूठूंगी। उसी समय भंवरों के माध्यम से बात होने लगा उद्धव और राधा रानी के बीच। एक भंवरा आया और भंवरा जो है भौं भौं शब्द करते हुए जब गोपियों के पास भ्रमण करने लगा तो एक गोपी ने कहा, देखो ये भी काला है और ये काला है तो जरूर कृष्ण का मित्र होगा। उद्धव जी खड़े खड़े सब देख रहे थे वृक्ष के पीछे। एक वृक्ष के पीछे उद्धव जी खड़े खड़े देख रहे हैं। वृक्ष के पीछे से मधुपकित बंधु मां स्प्रसंग सपतन्या कुछ विलुलित माला कुमकुम कुष्म सुभीर्ण बहुत मधु प्रतिष्ण मान मान नाम प्रसादम यदु सदस्य विडम्यम यश दूरत्व सुमिद्रिक। भंवरा जो है आ रहा है, एक भंवरा आ रहा है, जा रहा है, वार्तालाप हो रही है। उस कपटी कृष्ण के दूत हो तुम, तो सूचना लेके आए हो, चिट्ठी लेके आए हो। भंवरों ने कहा, देखो कपटी नहीं बोलना मेरे गोविंद को। भंवरों के माध्यम से, फूल की भंवरों के माध्यम से बातचीत हो रही है। गोपी कहती है, हम जानती हैं, अरे हमने क्या बिगाड़ा था जो हमें छोड़ के चले गए तुम? क्या बिगाड़ा था बाली ने जो तुमने पीछे से बाण मार दिया? क्या बिगाड़ा था शूर्पणखा ने जिसकी नाक काट दिया? क्या बिगाड़ा था बलि ने जिसका तुम सर्वस्व लूट लिए 3 पग भूमि के बहाने? प्यारे आज ये उद्धव ने देखा और आकर कहा, देवियों आप समस्त गोपियों के चरणों में मेरा प्रणाम है। उद्धव आया और आगे प्रणाम करने लगा राधा रानी को। राधा जी को प्रणाम करने लगे, कहने लगे, आप सब कितना रो रहे हो और वहां वो मथुरा पर गए हुए हैं, आप सब जो है उनके लिए इतना आंसू क्यों बहा रहे हो? ब्रज वाले कहने लगे, हमारा कन्हैया हमसे दूर नहीं गए हैं उद्धव जी, हम तो उनकी बाल लीलाओं को याद करके रो रहे हैं, वो हमसे दूर नहीं गए हैं, वो हमारे पास है। हम चाहे तो मथुरा जा सकते हैं उद्धव जी, मथुरा ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन हम क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमारा कन्हैया जो है जिस काम के लिए गया है उस काम पर कन्हैया को बाधा ना हो, इसलिए हम नहीं जाते। और उद्धव जी कहने लगे, काश मैं ब्रज में रहने वाले इन गोपियों के चरणों का धूल बन जाता। हाँ प्यारे भक्तजन, उद्धव कहने लगा, काश मैं ब्रज में रह जाऊं आप लोगों के साथ। देवियों तुम सब धन्य हो, तुम सब पूजनीय हो, तुम्हारा मन श्री कृष्ण में लगा हुआ है। मैं तो यह चाहता हूं कि वृंदावन की इन गोपियों के चरणों की धूली का सेवन करने वाला मैं झाड़ी लता औषधि बन जाऊं। नंद जी के ब्रज में रहने वाली गोपियों, धूली को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, आपके चरणों की धूल को, जिनके द्वारा गाई गई हरि कथा आज त्रिभुवन को आनंदित कर रही है। उद्धव गया था एक दिन के लिए, रुक गया 7 महीना। बताइए, बड़े भाव से ये गोपियां जो है रोने लगे भगवान की याद में। उद्धव जी देख के दंग रह गए, कितना सुंदर ये भाव गोपियों का। ये गोपियां जो है महान है प्यारे, जो भगवान कृष्ण को अपना सब चीज लुटा बैठे थे। धन्य है यह गोपियां,
जिन्होंने अपने इंद्रियों को भगवान को सौंप दिया। धन्य यहाँ ग्वाल, धन्य यहाँ गैया। हाँ, आज ये गोपियों की आंखों में खूब आंसू है, खूब रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। उद्धव जी गए थे एक दिन के लिए, लेकिन 7 महीना रुक के राधा रानी से ज्ञान सीख करके वापस आए हैं। ये राधा जी से ज्ञान सीख कर वापस जब आए, भगवान ताना देने लगे, आ गए ज्ञानी जी, आ गए आप वृंदावन से, आओ। उद्धव कहने लगा, तुम कितने निष्ठुर हो कन्हैया, ब्रज वाले तुम्हारी याद में कितने रो रहे हैं, तुम यहाँ उनको छोड़ के अकेले बैठे हो यहाँ। उद्धव, मैं अपने ब्रज वालों से दूर नहीं हूं उद्धव। हाँ, तुम आंखें बंद करो अपनी। जैसे उद्धव जी आंखें बंद किए, आंख बंद करने के बाद कुछ क्षण के बाद आंख खोलने कहा, और आंख खोलने जब कहा तब क्या देखा। उद्धव जी जब आंख खोले तब देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के बाजू में राधा रानी बैठी है, और गोप ग्वाल पीछे पूरे खड़े हुए हैं। जिस राधा रानी से, जिस गोप ग्वाल से मिल करके उद्धव आया है, वही उद्धव आज इन सबको भगवान के साथ बैठ करके देख रहा है, बैठे हुए देख रहा है। बताइए, उद्धव गदगद हो गया। प्रभु, आपकी लीला कोई नहीं जान सकता, आपकी लीला कितनी महान है। आप महान हो प्रभु, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है कन्हैया। हाँ, सब ये स्थिति देख करके उद्धव जी प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। भगवान कभी अपने ब्रज वालों से अलग नहीं हुए हैं, याद रखना। आज भी भगवान जो है ब्रज में वास करते हैं, आज भी ब्रज उनका घर है, वृंदावन जो उनका घर है भगवान का। समझ रहे हो ना, वृंदावन जो है भगवान का घर है, कोई अलग जगह नहीं है प्यारे। भगवान मथुरा में रहने लगे, और मथुरा में जब भगवान निवास करने लगे तो उनकी 2 मामी थी भगवान की, कंस की 2 पत्नियां, अस्ति और प्राप्ति। दोनों अपने पिता के पास गए, पिता के पास जा करके बताने लगे। क्या बताने लगे? बोले, पिताजी, आपके दामाद को मारने वाला कोई दूसरा नहीं, आपके दामाद को मारने वाला वो वासुदेव का छोरा है। जरासंध ने भगवान को मारने के लिए 17 बार मथुरा में चढ़ाई की है, 17 बार। 17 बार हार हार के वापस आया है। अब फिर जा रहा है जरासंध जो है। अब की बार ये अकेले नहीं, काल यवन नाम के राक्षस को लेके जा रहा है। काल यवन को लेके जब आया भगवान को मारने के लिए, भगवान कन्हैया ने देखा काल यवन आया है, मुझे भागना होगा रण छोड़ करके, और रण को छोड़ करके भागने लगे। दाऊ जी भैया को भी लेके भागने लगे। तो भगवान का नाम पड़ा रण छोड़ राय। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। भागते 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 भगवान प्रवर्सन पर्वत पर चढ़ गए। वहां एक गुफा के पीछे जाके भगवान छुप गए, और अपने पीले पीताम्बरी दुपट्टे को, उस गुफा में एक महात्मा जी सोए हुए थे, मुचकुंद जी महात्मा। मुचकुंद महात्मा के शरीर को ढक दिए पीले पीताम्बरी से भगवान पीछे जाके छुप गए। वो राक्षस आया दौड़ते दौड़ते, और दौड़ते दौड़ते आया राक्षस जो है, और पीला पटका डाले हुए सो रहा है। अभी तू भाग रहा था, ऐसा कह करके उनके ऊपर जोरों से लात मार दिया। और लात जैसे ही मारा तो मुचकुंद महात्मा उठे। मुचकुंद महात्मा उठे, और मुचकुंद महात्मा जैसे उठे तो उनके आंख के क्रोध की अग्नि से जल करके, वो मुचकुंद महात्मा के आंखों से जल करके काल यवन जल के मर गया, भस्म हो गया। उसका राम नाम सत्य हो गया। किनका? काल यवन का। भगवान ने मुचकुंद जी को दर्शन दिया, दर्शन देकर के कृतार्थ किया, मोक्ष दिलाई उनको।
और उनका मोक्ष हुआ। भगवान सोचने लगे अब मैं मथुरा में नहीं रह सकता, मुझे जाना होगा कोई अलग नगरी का निर्माण करने। भगवान समुद्र किनारे आए और अपने लिए नगरी का निर्माण किए, है ना। समुद्र किनारे आए हैं भगवान और भगवान राजा बन गए, द्वारिकाधीश कहलाए भगवान। अपने लिए नगर का निर्माण किए हैं भगवान जो है, समझ रहे हो ना। समुद्र क्या है? समुद्र संत है। संत के पास आने से दो दरवाजा मिलता है, ज्ञान और वैराग्य का, धर्म और मोक्ष का। संत समुद्र है। द्वार मांगे हैं भगवान और द्वार मांगा करके वहां भगवान सुंदर जो है विश्वकर्मा भगवान को कह करके उस समुद्र में भगवान क्या किए? अपने लिए नगरी का निर्माण किए हैं भगवान ने। द्वारिका नगरी जहां के राजा बन गए स्वयं कौन? भगवान श्री कृष्ण। भगवान कहलाए द्वारिकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिकाधीश बन गए भगवान। अब भगवान की शादी होगी, है ना। जिस पल का इंतजार था हम लोगों को वो पल बिल्कुल आ ही गया मानो। अब भगवान द्वारिका के राजा बन गए। अब भगवान कन्हैया द्वारिका के राजा बने हैं और भगवान की शादी होने वाली है अब। समझ रहे हो ना। रुक्मिणी मैया के पिता का क्या नाम है? कहाँ रहती थी रुक्मिणी मैया? रुक्मिणी मैया रहती थी विदर्भ नगर में, और विदर्भ नगर के राजा का नाम है भीष्मक। भीष्मक के 5 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्ममाली, रुक्मकेश, रुक्मबाहु, और सबसे छोटी कन्या थी रुक्मिणी। रुक्मिणी कौन है? लक्ष्मी है रुक्मिणी। समझ रहे हो ना। कौन है? लक्ष्मी है। और लक्ष्मी से याद आया, आज सुंदरनगर से और कुशालपुर से हमारी लक्ष्मी दीदी आई हुई है। लक्ष्मी बेलचंदन जी, वर्मा जी, और सुदामा सोनी दीदी भी आई हुई है। इनके यहाँ बड़ी सुंदर हमारी कथा हुई थी। और हमारी बहन भी आई है छोटी सोनी। तो आप सबका व्यास मंच से स्वागत है। भगवान की शादी में आप लोग लड्डू खाने पधारे हो। बिल्कुल आप लोगों को लड्डू मिलेगा। और अब आप लोग आए हो तो बालू साहब भी लाए हो बहुत सारा, यहाँ तक सुगंध आ गया। ठीक ठीक ठीक। अच्छा हम मतलब खाना इधर बांटना है वो बालू साहब नहीं बता दे भाई। सबको मिलेगा प्रसाद, सबके लिए आया है। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज बताए राजा परीक्षित को कि भाई राजन, रुक्मिणी मैया जो है लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी। लक्ष्मी 3 प्रकार की होती है, अलक्ष्मी, लक्ष्मी और महालक्ष्मी। अलक्ष्मी उसे कहते हैं चोरी करते हो या चोरी से आया गया पैसा, गलत तरीके से आया गया पैसा। लक्ष्मी वो होती है जो रोज आती है और चली जाती है। महालक्ष्मी वो होती है जब आप कमाई करते हो, कमाई करने के बाद उसमें से दान करते हो, दान करने के बाद जो पैसा बचता है उसे महालक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेती, याद रखना। समझ रहे हो ना। लक्ष्मी जो है समुद्र से जन्म लेती है। समुद्र मंथन की कथा में सुने थे ना, महालक्ष्मी वरमाला लेकर के निकली थी। हाँ, हिरण्यगर्भ कहा जाता है। तो रुक्मिणी मैया जो है बचपने में ही भगवान के चरित्र को सुनी थी और बचपन से ही भगवान को प्राप्त करना चाहती थी। एक दिन विदर्भ नगर के राजा ने सोचा मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है तो चलो मैं इनकी विवाह कर दूं। विवाह का प्रस्ताव अपने बड़े बेटे के पास जब रखा, बड़े बेटे ने कहा कि मैं अपनी बहन की शादी शिशुपाल के साथ करूंगा। जबकि रुक्मिणी मैया के पिता ये नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी की शादी उस दुष्ट के साथ हो। लेकिन घर में उसी का चलता था भैया। किसका? रुक्मी का। रुक्मी बड़ा था ना, अधर्मी था, और उसी का दबदबा था घर में, तो उसी का सब चलता था। राजा कुछ नहीं बोले। रुक्मिणी मैया डरने लगी कहीं भैया जो है मेरी शादी जो है उनसे ना करा दे।
समझ रहे हो ना? मेरी शादी मेरे भैया जो है शिशुपाल के साथ ही ना करा दे, ये सोच रही थी मैया जो है। और प्यारे भक्तजन, रुक्मिणी मैया की शादी की चर्चा रुक्मी जो है शिशुपाल के साथ करके आ गया। शिशुपाल के पास गया और जाकर के इन्होंने विवाह की बात छेड़ी। बोले आप हमारी बहन के साथ आपको विवाह करना है। शिशुपाल तैयार हो गया, हाँ सगाई भी हो गई। अब सगाई हो गई, शादी बची हुई है। मैया जो है डर रही है मेरी शादी जो है शिशुपाल के साथ ना हो जाए। और डरते डरते ये जो है बहुत ज्यादा डर गई मैया जो है। शिशुपाल जो है बारात लेके आने ही वाला है, परसों शादी। बताओ मैया क्या करे? तो मैया जो है सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता को बुलाई और बुला करके एक चिट्ठी तैयार करती है। उस चिट्ठी में लिखा है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवर हरतोगतापमं रूपम दृशाम दृशिमता खिलार्थ लाभम तच्युता विशति चित्त पत्रम में। हे गोपाल, चिट्ठी में लिखी है मैया रुक्मिणी चिट्ठी। हे गोपाल, मैंने आपके गुणों को सुना है, मैंने आपके गुणों को सुना है। श्रुत्वा श्रवणम, केवल सुना है आपके बारे में। रुक्मिणी मैया लिखती है, मैंने आपको आंखों से नहीं देखा लेकिन आपके गुणों को सुना है। हे गोपाल, आप सोचेंगे ये नारी कौन है जिसने मुझे पत्र लिखा है? हाँ? ऐसी कौन सी नारी है जो आपकी झांकी को सुनकर आपको नहीं चाहेगी, आपको प्राप्त करना नहीं चाहेगी? आप पधारे और मुझे लेकर चले जाए। देखो कन्हैया, जो वस्तु एक सिंह को मिलना चाहिए उसे कोई सियार ले जाए, ये तो बड़े संकोच की बात है। मेरी शिशुपाल के साथ सगाई हो गई है और परसों स्वयंवर है। शिशुपाल के साथ मैं कभी विवाह नहीं कर सकती। अगर आप नहीं आए भगवान तो मैं अपने देह का, शरीर का त्याग कर दूंगी, चाहे जो भी हो। और रुक्मिणी मैया चिट्ठी लिखते लिखते अपने आत्मा को ही जवाब दे रही है। लिख रही है, अंतःपुर में तुम रहती हो, मैं तुम्हें लेकर कहाँ आऊंगा? ये भाव प्रकट कर रही मैया जो है। चिट्ठी लिख रही तो उधर से भगवान बोल रहे हैं ऐसा। तो मैया कहती है, हे गोपाल, यदि आप सोच रहे होंगे तो मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से पहले बेटी कात्यायनी का पूजन करने जाती है गांव से बाहर, कात्यायनी मैया के मंदिर। मैं वहां जाऊंगी कन्हैया, आप वहीं पधारना, वरमाला पहनाऊंगी, लेकिन और किसी की चाह नहीं है। मैं आपको ही वरमाला पहनाना चाहती हूँ और आपको ही प्राप्त करना चाहती हूँ। ऐसा मैया जो सुंदर चिट्ठी में भाव लिखी है। और चिट्ठी को लिख करके सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता को पहुंचा करके मैया अपनी शक्ति से द्वारकापुरी पहुंचा दी उनको क्षण मिनट में। सुदेव जी पहुंचे वहां। सुदेव जी पहुंचे और पहुंच करके चिट्ठी को भगवान के हाथ में प्रदान किए। और भगवान के हाथ में जब चिट्ठी दिए, भगवान चिट्ठी को पढ़े। और चिट्ठी को जब भगवान पढ़े, भगवान कहे मुझे जाना होगा। दारुक से कहे, दारुक चलो रथ निकालो। और दारुक को कह के भगवान आगे बढ़ने लगे। चिट्ठी वहीं छूट गई और चिट्ठी लग गई बड़े भैया के हाथ में, दाऊ जी के हाथ में। दाऊ जी के हाथ में चिट्ठी लग गई। दाऊ जी कहे मुझे भी जाना होगा सेना लेके, मुझे पक्का मालूम है वहां झगड़ा लगड़ा होगा। हाँ, झगड़ा होगा वहां। हाँ, अगड़े में तगड़ा और तगड़े में झगड़ा जरूर होगा वहां। क्योंकि सूर्य वंश में बिना यज्ञ का कोई बेटा बेटी नहीं होता था और चंद्र वंश में बिना झगड़ा का शादी नहीं होता था। हाँ, अक्सर देखो एक आध जन के परिवार में अक्सर बारात सहित झगड़ा छोटा ही है नहीं होता है अक्सर एक आध के परिवार में। मैंने भी देखा है ऐसा। तो भगवान कहने लगे बोले दाऊ जी कि बोले मुझे जाना होगा वहां सैनिक लेकर के। भगवान तो निकल पड़े रथ में बैठ के। इधर दाऊ जी भैया औक्षणी सेना लेकर के ये भी निकल रहे हैं। और उधर रुक्मिणी मैया अपनी सखियों के साथ में संग में 16 श्रृंगार करी हुई है मैया जो है। और 16 श्रृंगार करके मैया जो है सुंदर कहाँ जा रही है?
कात्यायनी मैया के मंदिर जा रही है, आरती की थाली पकड़ी है, फूलों की माला पकड़ी है माँ के लिए, श्रृंगार की सामान पकड़ी हुई है और हमारी रुक्मणी मैया अपनी सखियों के साथ कात्यायनी मैया के मंदिर पहुंच रही है। उधर ब्राह्मण देवता पहुंच गए, कहाँ? रुक्मणी मैया के पास जाके सूचना दे दी, माँ मैंने आपका काम कर दिया और भगवान बिल्कुल पधार रहे हैं। रुक्मणी मैया पहुंची है, कहाँ पहुंची रुक्मणी मैया? कात्यायनी मैया के मंदिर पर। आइए उस भाव को भजन में व्यक्त करते हैं, तब तक हमारी मैया भी आ जाएगी, रुक्मणी मैया। बोलो बाके बिहारी लाल की जय श्री कृष्ण। राधे जय श्री कृष्ण। तो मैया जो है कात्यायनी मैया के मंदिर में आई है, 16 श्रृंगार करी हुई है मैया जो है। आइए, बड़ा प्यारा देवी का वो भजन। तब तक मैया भी आ रही है आरती की थाली लेकर के। एक बार रुक्मणी मैया के लिए ताली बजा दो भैया जोर से। सोलह सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, सोलह सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, चले आवे वो भवानी अंगना ममो, चले आवे मोरे दाई अंगना ममो। भवानी अंगना मामो, चले आबे बधाई अंगना मामो, चले आबे भवानी अंगना मामो, चले आबे बधाई अंगना मामो। सोलह सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, सोलह श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, आबे भवानी अंगना मामो, चले आबे भवानी अंगना मामो, चले आबे भवानी अंगना मामो, चले आबे बधाई अंगना मामो। गंगा जल छिड़कावो, गंगा जल छिड़कावो, गंगा जल छिड़कावो, वाली मोर गंगा जल छिड़कावो, गंगा जल छिड़कावो, गंगा जल छिड़कावो मोरे दाई, गंगा
जल छिड़कावो गंगा जल छिड़कावो गंगा जल छिड़कावो भवानी मोर गंगा जल छिड़कावो गंगा जल छिड़कावो ये चंदन पुड़ुलिया में बैठल देते जमुना पाव पखारावो जमुना पाव पखारावो जमुना पाव पखारावो भवानी मोर जमुना पाव पखारावो जमुना पाव पखारावो जमुना पाव पखारो मोर दाई जमुना पाव पखारावो जमुना पाव पखारावो जमुना पाव पखारावो भवानी मोर जमुना पाव पखारावो जमुना पाव पखारावो चले आवे वो भवानी अंगना मामो चले आवे वो दाई अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे मोर दाई अंगना मामो जय हो भवानी जय हो बंदन थाली मदिया सजा के सुघर आरती उतारो सुघर आरती उतारो यदि सुंदर आरती उतारो भवानी मोर सुंदर आरती उतारो सुंदर आरती उतारो ये जे पारा पड़ोसी सब बुला के तोरे सांस लगावो तोरे जस लगावो यदि तोरे जस लगावो भवानी मोर तोरे जस लगावो तोरे जस लगावो ये दे तोरे जस लगावो मोर दाई तोरे जस सुनावो तोरे जस लगावो यदि तोरे जस लगावो भवानी मोर तोरे जस लगावो तोरे जस लगावो चले आवे मोर दाई अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे मोर भाई अंगना मामो चले आवे मोर भाई अंगना मामो सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े सोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े सोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चले आवे मोर दाई अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे मोर दाई अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे मोर दाई अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे मोर दाई अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे मोर दाई अंगना मामो चले आवे मोर दाई अंगना मामो बोल दुर्गा मैया की रुक्मणी मैया की राधे राधे तो रुक्मणी मैया जो है मंदिर में पहुंची हुई है और भगवती मैया की आरती पूजा करने लगी और आरती पूजा करने के बाद में रुक्मणी मैया जो है कात्यायनी मैया के मंदिर में आरती पूजा कर रही है और आरती पूजा करने के बाद में रुक्मणी मैया भगवती जगदम्बा की आराधना करने लगी और आराधना करते करते मैया जो है प्रणाम जब करती है तो भगवती मैया साक्षात प्रकट हो गई। भगवती मैया जो है कात्यायनी मैया जो है और कात्यायनी मैया जो है प्रकट होकर के रुक्मणी मैया से कहती है, बोलो देवी क्या मांगना है, क्या इच्छा है। तो मैया ने कहा
बोले मैया, बोले मुझे पति के रूप में वो द्वारिकाधीश चाहिए और पति के रूप में मुझे द्वारिकाधीश भगवान चाहिए। मैया से जैसे ही कहा तो मैया जो है कहती है कि आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। आप जिसे पति के रूप में प्राप्त करना चाह रही हो वो जरूर आपको मिलेगी, टेंशन मत लो, मिलेंगे। और भगवती मैया की स्तुति करने लगी रुक्मणी मैया जो है। आज दो देवियों का प्रत्यक्ष दर्शन, कात्यायनी मैया भी देवी है और रुक्मणी मैया भी देवी है, हा? और सुंदर अद्भुत दोनों जो है, दोनों का मिलन हुआ है आज। हा? जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया हो, जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया हो, जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया हो, जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया हो, जय अम्बे गौरी मैया। धन 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 तेरी अपार माया, धन 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 तेरी अपार माया, तेरो कोई पार न पाया, सब जग जाया करो अपनाया, तेरो कोई पार न पाया, अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया हो, अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया हो, जय अम्बे गौरी मैया। तुमको निश दिन ध्यान लगाओ, तुमको निस दिन ध्यान लगाए, तुमको निश दिन शीस झुकाओ, तुमको निस दिन शीस झुकाए, तुमको निश दिन ध्यान लगाओ, तुमको निस दिन ध्यान लगाओ, तुमको निश दिन शीस झुकाओ, तुमको निस दिन शीस झुकाए। अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया हो, अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया हो, जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया हो, जय अम्बे गौरी मैया। जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया हो।
तो रुक्मणी मैया जो है भगवती मैया से, भगवती मैया आशीर्वाद देती है आपकी मुराद पूरी होगी। और ब्राह्मण देवता आए और ब्राह्मण देवता आ करके कहे कि मैया आपका काम हो गया है, भगवान रथ में खड़े हैं बाहर। मैया जो है पलट के देखती है और भगवान द्वारकाधीश आए और आ करके उनको बैठा करके लेके जाने लगे। और भगवान जो है आए और भगवान जो है आ करके मैया को लेके जब जाने लगे तब सारे सैनिक देखते देखते रह गए। अरे कितना सुंदर स्वरूप है, कितना सुंदर स्वरूप है इनका। ये राजकुमार भगवान के स्वरूप को देखते रह गए। एक कहता है अरे पकड़ो, अरे लेके जा रहे हैं। युद्ध होने लगा और युद्ध होने लगा, युद्ध होने लगा। प्यारे भक्तजन, भगवान मारने लगे रुक्मी को। बलदाऊ जी आ गए और बलदाऊ जी आ करके कहे कि मत मारो, इन्हें छोड़ दो। और भगवान लेकर के भागने लगे। भगवान रथ में लेकर के मैया को लेकर के जाने लगे, भागने लगे। प्यारे भक्तजन, भगवान रथ में बैठा के ले गए। रुक्मी रुक्मणी मैया तो जब लेकर के गए रुक्मणी मैया के पिता ने बड़े भाई को समझाया कि बोले आप जो है इसे मारिए मत। बोले रुक्मणी के प्रति आप गुस्सा मत करिए, ये स्वयं भगवती लक्ष्मी है और लक्ष्मी जो है नारायण को ही प्राप्त होते हैं। ये मुझे नारद जी ने आगे बताया था और श्री कृष्ण स्वयं नारायण है। तो बाद में रुक्मणी मैया को लेके वापस आए विदर्भ नगर और भगवान फिर बारात लेकर के आए। ठीक है, अब आइए, रुक्मणी मैया आ गई है। ट्रेन लेट हो गया था रुक्मणी मैया का, गाड़ी छूट गई थी लग रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। आजकल ट्रेन लोग बहुत रद्द हो गए हैं ना, रद्द होते जा रहे हैं, ट्रेन टाइमिंग में नहीं चल रहे हैं आजकल। कोई बात नहीं, चलो रुक्मणी मैया पहुंच तो गई। एक बार ताली बजा रुक्मणी मैया के लिए भैया। और भगवान कन्हैया भी बेचारे गिरते हपटते आए रुक्मणी मैया को लेने के लिए, तो एक बार उनके लिए भी ताली बजा दो। तो आइए, अब रुक्मणी मैया पहुंच चुकी है और हम लोग अब विवाह की कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आइए। रुक्मणी मैया अपनी सखियों से कहती है, आओ मेरी सखी मुझे दुल्हन बना दो, मेहंदी लगा लो। हल्दी का रस्म चल रहा है रुक्मणी मैया के यहाँ, मेहंदी लग रही है। आइए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। रुक्मणी मैया कह रही है अपनी सखियों से, अरे यूं सखियों आओ मुझे मेहंदी लगा दो और मुझे श्याम सुंदर के लिए सुंदर सा सजा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे अच्छी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो,
सतगुरु ने मेरी की रे सगाई, सतगुरु ने उनको बुला के हथले बातों करा दो, बुला के हथले बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी और चुनरी जो रंग ना छूटे, का धागा वो कबहू न छूटे, ऐसी और चुनरी जो रंग ना छूटे, और ऐसा वरो दुल्हा तो कबहू न छूटे, अटल सुहागन वाली बिंदिया लगा दो, जो बैठे बैठे देख रहे हैं इन तीनों मैया के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, और खाली किसी के लिए बैठना है। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भगवान को ले आइए, भगवान को ले आइए बढ़िया, और विवाह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बिना विलंब किए, लेट मत करिए, भगवान को ले आइए बढ़िया। भगवान श्री कृष्ण को सम्मान सहित बाराती लोग लेके आइए।
तो ढेर ही मन कहाँ गे मैया कुछ हम दिखे नहीं पर्रा वर्रा वाली मन घलो इतोला माटी कोड़ला नैया जी धीरे धीरे अरे धीरे 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 तोर धोती लदी धीरे धीरे
के ले दाई हरियर मड़वर दाई हरियर हरियर मड़वा मधुलरू तोरे बादन घूमला ओ मड़वा मधुलरू तोरे बादन घूमला। हल्दी लगाइए, हल्दी 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 लगाओ। चलो अब एक दूसरे में हल्दी लगा लो, बढ़िया जिकर जिकर सर जब से देकर बढ़िया। हल्दी आप लोग एक दूसरे को लगा सकते हो, हल्दी, हाँ सब हल्दी खेल सकते हो। बगड़े सोना के लगे किवाड़, सोना के लगे सोना के लगे किवाड़, हीरा मोती के झूला गड़े घूमे जसोदा किला, घूमे यशोदा किला। चांदी चांदी के खंबा गड़े सोना के लगे किवाड़, सोना के लगे किवाड़, अरे हीरा मोती के झूला गड़े झूले जसोदा किला।
नदिया के तितरी हरिया रे बासना नदिया के तितरी हरिया रे बासना बिना छीने पाई जाने मनोनी तेरा बरसात का वो माया रे तोर माया झुलू मेरा गए वो संगी तोर माया झुलू मेरा गए वो माया फाटका वाली गली संगी मत कानू का गए अरे मोला दुबार के आना जार के आना गाया समझी हमारे बाला अरे मोला की जार के आना आप सभी भक्तगण अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे और पीछे होके बैठिएगा और जितने बाराती हैं एक तरफ हो जाइए, जितने घर आते हैं एक तरफ हो जाएंगे, बीच में रास्ता छोड़ दिए, पीछे वाले भी देखेंगे भक्तगण। ओ अरे लाली मेरे लाल को भैया, और जित देखूं तित लाल हो, और लाली देखन मैं गई कि मैं भी हो गई लाल हो। अरे पाँव जान पर ही मिले भैया, और घोड़ा जान असवार रे, सजन जान समधी मिले, करम जान ससुराल हो। ओ अरे राधा तुम बड़ भागनी भैया, और कौन तपस्या कीन हो, और 3 लोग तारन तरण अपने बस कर लीन हो।
चलो अब हल्दी भी हो गई, झुलमाटी भी हो गई और मायन भी नाच लिए आप लोग। अब समधी भेंट करवाइए, समधी भेंट पहले फिर वरमाला। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के पिता बन जाओ और एक रुक्मणी मैया के पिता। हाँ? रुक्मणी मैया के पिता कौन बनेंगे? रुक्मणी मैया के पिता और भगवान श्री कृष्ण के पिता। समधी भेंट कराओ, चलो समधी भेंट के बाद फिर वरमाला। ऐठी मुड़ी है तोरे पागा, ये समझे ऐठी मुड़ी है तोरे पागा, ये समझे ऐठी मुड़ी है तोरे पागा। समधी मतलब भेंट कराओ, समधी भेंट। ये तरर मारे करे में छा, हे तरर मारे करे में छा, ये समझे ऐठी मुड़ी है तोरे पागा। बड़ 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 करते जी, दरिया दिल के बनवा वाली बड़ 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 करते जी, आए बरतिया बना बड़ 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 करते जी, आए बरतिया बना बड़ 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 करते जी। दरिया तीर में आए बरतिया चिकरी भुज भुज खाए हो, दरिया तीर में आए बरतिया चिकरी भुज भुज खाए हो, छाछर के बोरा पर जयपुर का बया आप सभी भक्तगण अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे और बीच को खाली कर देंगे और भगवान श्री कृष्ण जी रुक्मणी मैया को खड़ा कराइए, जयमाला कराइएगा। सामने से हट जाइए, सामने जितने भक्त खड़े हैं। समधी भेंट नहीं कराया? समधी भेंट हाँ कराइए, समधी भेंट करा दो। समधी भेंट का वैसे गाना चल गया, आप लोग ध्यान नहीं दिए। हाँ चलो, नारियल आदान प्रदान करवा दो तुरंत और फिर वरमाला होगा। नारियल आदान प्रदान कराइए समधी लोगों से।
बैठ जाइए सभी भक्तगण, जो खाली पीली खड़े हुए हैं सभी बैठ जाएंगे और बाराती एक तरफ हो जाइए, घराती एक तरफ हो जाएंगे, बीच को रास्ता छोड़ देंगे। बाहर वाले जो भक्तगण श्रोतागण आए हुए हैं वो भी देखेंगे जयमाला कैसे होते हैं, सामने जगह छोड़ देंगे। मैं शाहू परिवार से निवेदन करूं कि व्यवस्था को बनाए रखेंगे। आप सभी भक्तगण बैठ जाएंगे, अपने अपने स्थान में बैठ जाइए और बीच रास्ता छोड़ देंगे। रास्ता छोड़ देंगे, भगवान श्री कृष्ण जी को खड़ा कराएंगे। मैं साहू परिवार से निवेदन करूं कि व्यवस्था को बनाए रखेंगे और सामने से हट जाएंगे आप लोग, है ना? आप लोग सामने से हट जाइए। हाँ, जो समधी भेंट हो गए हैं बाबूजी लोग, बुजुर्ग लोग, उनसे निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा सामने से हटिए ताकि पीछे के भक्तों को भी वरमाला का कार्यक्रम वो देख सके। और बारातियों से तो मेरा निवेदन है कि आप लोगों के लिए चाय पानी और नाश्ता का प्रबंध है, तो आप लोग चाय पानी नाश्ता करने के लिए अंदर बैठिए ताकि घराती वाले भी नाश्ता वास्ता कर सके। सामने से थोड़ा थोड़ा स्पेस बनाइए। और वरमाला जो है, अब भगवान लोग वरमाला करेंगे तो वरमाला सबको देखना और ताली बजाना है। चलो, वरमाला कार्यक्रम हो रहा है भैया, सब ताली बजा देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की तदेव लग्नं श्रुतिनं तदेव तारावनं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देहबलं तदेव लक्ष्मी
पते त्रययोगस्मरामि लक्ष्मी पते त्रययोगस्मरामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतना हरे। चलिए आप लोग सामने से हट जाएंगे, माताएं भैया लोग आप थोड़ा साइड हो जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण जी और रुक्मिणी जी को बैठा देंगे। मुख्य परीक्षित जन सामने आ जाइए। मुख्य परीक्षित जन सामने आ जाएंगे, हाथों में हल्दी सुपारी चावल फूल ले लेंगे और सोना दीदी जहां कहीं भी हो देखेंगे इधर। सोना दीदी मम्मी पापा को बुला लेंगे, यहाँ रुक्मिणी मैया की माता पिता बनने के अवसर प्राप्त हुआ। वाले श्री परमानंद साहू, महेश सरला साहू, श्री उमेश साहू, लता साहू, शैलेंद्र, वंदना साहू, सुरेंद्र साहू, श्रीमती शीला साहू, खेमचंद, श्वेता साहू, ललीधर, नेहा साहू और रितेश, प्रतिभा, कमलेश, कीर्ति, सब हाथ लगा लीजिए एक साथ। उमेश साहू, अनीता साहू, विमला साहू, डीके साहू, वंदना साहू, चंदन कुमार, सब सह परिवार वाले। जो परिवार के लोग हैं सामने आ जाइएगा और जो परिवार के नहीं है बिना फालतू में खड़े होकर थोड़ा हल्का साइड में है ना। संकल्प लेना है रुक्मिणी मैया को अपनी पुत्री मानते हुए कन्यादान का संकल्प लेना है। चलिए सह परिवार हाथ लगाइए और हाथ लगा करके परीक्षित लोग कहेंगे ओमकारिणी माता जी उच्चारण करना है। हमारे आचार्य जी जैसे कहेंगे वैसे ही आपको उच्चारण करना है। हाथ लगा लीजिए सह परिवार वाले। बोलेंगे ओम विष्णु 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 हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोदयावराराधे श्रेष्ठपारः कल्पे वैवस्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिपदं शरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशे भारतदेशे छत्तीसगढ़ प्रदेशे मांगलापार क्षेत्र अंतर्गते धरणगाभ्यं रायपुर जिला अंतर्गते साहू परिवार यात्रणगाभ श्रीमद्भागवत अनुष्ठान ज्ञान यज्ञ अनुष्ठात्रायः वीरविक्रमां संवत्सरे 2081 कालयुक्तानां संवत्सरे दक्षिणायने रवो हेमन्त्रितो मार्गशीर्षमासे कृष्णपक्षे द्यावामुदौ भौमवासरे पुनर्वसु नक्षत्रे ब्रह्मयोगे वाणिस्करणे मिथुन राशिस्थे श्री चन्द्रे धनु राशिस्थे श्री सूर्ये वृषभ राशिस्थे श्री देवगुरु अन्येषु गृहेषु यथा यथा राजस्थान देशो संसु एवं ग्रहगुण विशिष्टायां महामनिधौ वैजमानस्य अमुक गोत्र उत्पन्नस्य। अपना गोत्र का नाम लेंगे, अपना नाम लीजिए। जिस मनोकामना से आपने भागवत कराए हैं उसका उच्चारण करेंगे और मेरे साथ बोलते जाइए। आप सब जितने भी संकल्प ले रहे हैं वापस बोलेंगे कायिक, वाचिक, मानसिक, संसारिक, चतुर्विध पुरुषार्थ फल प्राप्ति काम मम सह परिवारस्य कल्याण हितवर्थे सुख शांति निमित्त्यर्थे विद्या बुद्धि लाभार्थे धन धान्यादि प्राप्ति काम अप्राप्त लक्ष्मी
प्राप्त्यर्थम प्राप्तलक्ष्मी क्षीरकाल संरक्षणार्थम लोकेयां राजद्वारेयां सभायां सर्वत्र विजय प्राप्ति काम धर्मार्थ कामार्थ मोक्षार्थ चतुर्विध पुरुषार्थ फल प्राप्ति मम संपूर्ण मनोकामना सिद्ध्यार्थम मम सर्व पितृ मोक्ष प्राप्ति यात्र रूपेण मम कन्या स्वरूपेण श्री रुक्मिणी देवी द्राज्य रूपेण कन्या दान अहम करिष्ये। यादव जी मार्गदर्शन कर देंगे थोड़ा। ओम जागृतो दूरम हृदय दैवं सुसुजत दैवैति दूरं रमण ज्योति खंज्योति तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पं संसिद्धिरस्तु मम यजमान कल्याणमस्तु सुख शांतिरे भवतु। देखिए आपने जो भी संकल्प लिया वो सभी संकल्प वहाँ सामने पर रखा होगा, वही छोड़ देना। और जो भी आपकी स्वेच्छानुसार रुक्मिणी मैया को आप भेंट करना चाहते हैं उसे में छोड़ दीजिए। और मैं माता जी से निवेदन करूं मुख्य परीक्षक जन से कि ऊपर आएंगे। अब आप लोगों को भगवान के मंगल विवाह में टिकावन करना है। जो आप लोगों से बन पड़े बारी बारी से जोड़े जोड़े में आके पर्रा को सामने रखवा दीजिए। दिनेश बाबू पर्रा रख दो, पर्रा रख दीजिए। सबको चावल पैरों में छिड़कना है, मस्तिष्क में कोई मत लगाना। मस्तक में भगवान के रुक्मिणी मैया के मस्तिष्क में मत लगाना, पैरों में छोड़ना चावल। और बारी बारी से आ करके आप लोगों को टिकावन का कार्य पूर्ण करना है, जिनको जिनको टिकावन करना है। और परिवार वाले के बाद में फिर जितने भक्त बैठे हैं यहाँ वो लोग भी बारी बारी से आ करके आप लोग भी टिकावन के कार्य को प्रारंभ करेंगे। हाँ करने दीजिए, जो आ गए हैं सबको करने दीजिए। टिकावन प्रारंभ करिए आप लोग, जो है परिवार वाले भी और जितने भक्त बैठे हैं सब टिकावन के कार्य को प्रारंभ करेंगे। विवाह अगर हो गई हो तो जोड़े से आ करके टिकावन का कार्य करना है। और सब भक्त भी बारी बारी से आकर के टिकावन का कार्य प्रारंभ करेंगे। टिकावन के बाद फिर आरती की तैयारी करेंगे। फिर सोना दीदी पीला चावल छोड़ देंगे, जो दहेज का सामान है उसमें पीला चावल छोड़ देंगे। और आप लोग साइड हो जाइए ना, बाहर से जो आए श्रोतागण हैं सभी देखेंगे। शादी देखिए बहुत दिन हो गया, सब लोग बाहर से आए हुए हैं, उन लोग भी देखना चाहते हैं सभी शादी कैसे होती है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा साइड हो जाएंगे है ना।